नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर अगस्त मंथ 2025 के कंप्लीट वीडियो को देखने वाले हैं। यहाँ पर लगभग हम लोग 220 यानी 220 प्लस आप 250 क्वेश्चन मान के चलें, यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। वीडियो आपका लगभग 1 घंटे के आसपास बनने वाला है, थोड़ा उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगस्त महीने वाले हम लोग करेंगे और आप लोग इसको अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दें वीडियो को। बाकी अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर लें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो वीडियो को कंप्लीट देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में 71 नंबर के राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ये किसको दिया गया है? तो 2 लोग को मिला है इस बार। मैं इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन यहाँ लिख लेता हूँ ताकि टाइम कम लगे। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखी होगी। पहली बात तो 2025 में दिया जाएगा, पर है कब का? ये 2023 वाला, इसको ध्यान रखें आप लोग। एडिशन क्या है? 71 नंबर का। देता कौन है? तो देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो देते हैं। वर्तमान में कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? 12th फेल मूवी को मिला है। बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो इस बार 2 लोग को दिया गया है कंबाइंड रूप से। एक तो शाहरुख खान को जवान मूवी के लिए, दूसरा विक्रांत मैसी को 12th फेल मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस की बात करेंगे, अभिनेत्री की बात करेंगे तो रानी मुखर्जी को मिला है मिसेस चटर्जी वर्सेस नार्वे मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे, सुदीप्तो सेन को मिला है जो कि केरला स्टोरी के डायरेक्टर थे। बेस्ट हिंदी फिल्म की बात करेंगे, कटाल मूवी को मिला है अवार्ड। बेस्ट फीचर फिल्म की बात करेंगे तो एनिमल मूवी को मिला है। और बेस्ट लोकप्रिय यानी पॉपुलर फिल्म की बात करेंगे तो रॉकी और रानी प्रेम कहानी, इस मूवी को अवार्ड दिया गया था। ये सारे इंपॉर्टेंट अवार्ड थे जो कि नेशनल अवार्ड थे, हमें ध्यान रखने हैं। बाकी हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी। फोटो में आपको शाहरुख खान दिख रहे हैं, ये है 12th फेल के विक्रांत मैसी और ये है रानी मुखर्जी, इनको अवार्ड मिला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने असम की हरगिला सेना के संरक्षण मॉडल को जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी संरक्षण यानी कंजर्वेशन के लिए अपनाया है? तो इसको अपनाया है कंबोडिया देश ने। क्या है ये आपका जो हरगिला सेना है ये क्या है? तो असम जो है, असम राज्य है भारत का, वहां पर डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन के द्वारा नेतृत्व में चलाया गया एक वो जो है हरगिला पक्षी जो होता है उसको कंजर्वेशन करने के लिए यानी बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए महिलाओं का एक आंदोलन है जिसे हम लोग हरगिला सेना बोलते हैं, जो ये बचाती हैं। इसी मॉडल को किसने अपनाया है अपने यहाँ पर? तो कंबोडिया देश ने, और इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन की बात करेंगे तो बिटली गोल्ड अवार्ड इनको मिल चुका है 2 बार। एक तो मिला है 2017 में और एक मिला है इनको 2024 में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। इसको हम लोग ग्रीन ऑस्कर के नाम से जानते हैं इस अवार्ड को, इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेओसा ये किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये म्यांमार के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात के कंडला में भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये कितने मेगावाट क्षमता का शुरू हो रहा है? तो पहली बात तो इसको शुरुआत कौन कर रहा है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन कर रहे हैं? सर्बानंदा सोनोवाल कर रहे हैं। वर्तमान में कौन सी मंत्रालय इनके पास है? तो जहाज रानी मंत्रालय इनके पास है। और इसकी क्षमता जो कि क्वेश्चन में पूछा गया कितनी होने वाली है? तो 1 मेगावाट। नेक्स्ट है कि हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन वाई जीन SRY टेस्ट किसके लिए लॉन्च किया है? तो ये केवल महिलाओं के लिए लॉन्च हुआ है। ठीक है, कहां पर? अगले महीने, मतलब इसी साल होने वाला है टोक्यो में विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप, वहां पर इसको लागू किया जाएगा। क्या रहने वाला इसका कारण? तो एक तरीके के जेंडर टेस्ट है जो कि महिलाओं का ही सिर्फ होगा। क्यों? कि कुछ महिला ऐसी हैं जो कि मेल थी और उन्होंने जेंडर चेंज करवाया है अपना और फीमेल बनी है। ऐसे कंडीशन में होता क्या है, सारी चीजें नहीं बदलती हैं। जो मेल की ताकत होती है और फीमेल की ताकत होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। तो आप जेंडर जब चेंज कराएंगे, मेल से फीमेल बनेंगे, तो ताकत आपको पहले वाली ही रहेगी, इसलिए पार्शियलिटी हो जाती है यहाँ पर, इसलिए इसको लाया गया है। बेसिकली वाई क्रोमोसोम जो होता है ये चेक किया जाएगा, जिनके अंदर रहेगा उनको बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में नए ब्लड ग्रुप CRAB की खोज कहां पर हुई है? तो इसकी खोज हुई है भारत के बेंगलुरु में। यहाँ पर CRIB का मतलब क्या हो जाएगा? तो CR का मतलब क्रोमर होता है, ठीक है, I का मतलब इंडिया और B का मतलब क्या हो जाएगा? बेंगलोर हो जाएगा। इसका मतलब इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुष्पेंद्र सिंह किसके नए उप प्रमुख बनाए गए हैं? तो भारतीय सेना के, इंडियन आर्मी के बनाए गए हैं। वर्तमान में भारत के CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस कौन है? तो अनिल चौहान है। नौसेना के हेड कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी हैं।
वायुसेना की बात करेंगे तो BR चौधरी हैं। वहीं पर हम लोग थल सेना यानी आर्मी की बात करेंगे तो उपेंद्र द्विवेदी इसके हेड हैं, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में स्थित क्लिउचेवस्काया ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो ये रसिया का है। अभी यहाँ पर 8.8 तीव्रता का भूकंप आया था, उसकी वजह से ये सब हो रहा है। अगला है कि हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक ये कौन बनाए गए हैं, तो ये बने हैं डॉक्टर ए राजराजन बने हैं। बात करेंगे हम लोग विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की, इसकी स्थापना हुआ था 21 नवंबर 1963 को। हेडक्वार्टर इसका मिलेगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट है कि हाल ही में बाधाओं को तोड़ना, शीघ्र पता लगाने और समान देखभाल को बढ़ावा देना, इस थीम के साथ विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया है 1 अगस्त को। इंग्लिश में इसका थीम क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग बैरियर्स, प्रमोटिंग अर्ली डिटेक्शन एंड इक्विटेबल केयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के थार रेगिस्तान में कितने साल पुराने हड़प्पा स्थल की खोज हुई है, तो 4500 साल पुराना है ये। ठीक है, खोजा किसने है, 2 लोगों ने मिलकर खोजा इसे, दिलीप कुमार सैनी है और एक वहीं के लोकल लोग हैं पार्थ जागनी। कहां पर खोजा गया है, तो राजस्थान के जैसलमेर में, इसको आपको ध्यान रखना है। पहली बार हड़प्पा कालीन कोई अवशेष जो है किसी नदी के किनारे ना मिलकर रेगिस्तान में मिले हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कहा जाता था कि हड़प्पा जो सभ्यता है नदी के बगल में फली फूली, तो ऐसा यहाँ पर गलत हो गया यहाँ मिलने से। इसका मतलब वो दूर तक भी फैले हुए थे। क्या क्या मिला वहां पर, तो मिट्टी के बर्तन हो गए, पत्थर के ब्लेड हो गए, टेराकोटा हो गया, चूड़ियां हो गई, भट्ठी भी हो गई, मिट्टी के बर्तन हो गए मतलब पके वाले, वो सभी मिले हैं यहाँ पर। आंसर क्या हो जाएगा, 4500 साल। नेक्स्ट है कि पंजाब सरकार ने किन खेलों पर से 28 साल पुराने प्रबंध को भी हाल ही में हटा दिया है, तो कबूतर दौड़ हो गया, और उसके बाद क्या हो गया, बैलगाड़ी दौड़ हो गया, और भी तमाम कुत्ते की दौड़ वहां पर होती थी, इन सब पे मतलब बैन लगा हुआ था, उनको अभी सरकार ने हटा दिया है 28 साल बाद। नेक्स्ट है कि ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को आगे बढ़ाने और गुरुकुल के विद्यार्थियों को फॉर्मल हायर एजुकेशन प्रदान करने के लिए सेतुबंधु विद्वान योजना ये किसने स्टार्ट किया है, तो शिक्षा मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सीनियर पुरुष फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच ये किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया खालिद जमील को। आंसर हो जाएगा हमारा ये। क्रिकेट की बात कर लेते हैं, कौन कौन कोच हैं उसमें। क्रिकेट की बात करेंगे तो मेल में जो कोच हैं वो हैं गौतम गंभीर वर्तमान में, महिला टीम के हैं अमोल मजुमदार, और मेल टीम के बॉलिंग कोच जो हैं वो है मॉर्ने मार्केल जो कि साउथ अफ्रीका के हैं। हॉकी की बात करेंगे तो मेल में कौन है, क्रेग फुलटन जो कि साउथ अफ्रीका के हैं, और महिलाओं में कौन कोच है, तो हरेंद्र सिंह है। फुटबॉल की बात करेंगे तो मेल में तो खालिद जमील अभी अपॉइंट हुए हैं। खास बात यह है कि 13 साल बाद कोई भारतीय कोच बना है भारतीय ही टीम का, इसको ध्यान रखें आप लोग। महिलाओं में कौन है, संतोष कश्यप है। ये कुछ कोच के बारे में होगा, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए पहला स्वदेशी हावरक्राफ्ट का निर्माण ये कहां पर शुरू हुआ है, तो गोवा में हुआ है। ये आपको दिख रहा है हावरक्राफ्ट। किस राज्य के भील समुदाय का फेमस उत्सव जो है गौरी या फिर राई, ये अभी हाल ही में मनाया गया है, तो ये राजस्थान का है। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना के 47 नंबर के उप प्रमुख अभी हाल ही में किसको बनाया गया है, संजय वात्स्यन को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने औपचारिक विश्राम अवकाश योजना सैबेटिकल लीव इसकी शुरुआत की है, तो ये किया है सिक्किम ने। नेक्स्ट है कि सड़क सुरक्षा के लिए AI का उपयोग करने वाला पहला राज्य ये कौन बन गया है, तो ये बना है उत्तर प्रदेश। अगला है कि हाल ही में अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय अंगदान दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये मनाया गया आपका 3 अगस्त को। नेक्स्ट है कि हाल ही में इसरो ने चंद्रमा पर मौजूद जीवन की नकल करने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है, तो उस मिशन का नाम है होप। होप की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा हैबिटेट ऑन साइट प्रोटोटाइप फॉर एक्सप्लोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। क्या उद्देश्य रहने वाला है इस मिशन का, तो इस मिशन को मतलब जैसे मंगल ग्रह पे जो सिचुएशन होता है वहां पर कि ऊंचाई ज्यादा होता है, सूखा रहता है पूरा, ठीक है, बंजर इलाका, वैसा माहौल यहाँ पर कुछ हद तक है। ये फोटो में आपको दिख रहा होगा, वहीं पर इसको किया जा रहा है, क्योंकि जब भी मिशन भेजा जाएगा मतलब मंगल ग्रह पर अगर उसमें आदमी भेजे जा रहे हैं तो उसके माहौल में उस टाइप का माहौल यहाँ पे ढलने का मौका मिल रहा है लोगों को, ठीक है, यहाँ पे जो भी लोग जाने वाले रहेंगे, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। कहां पर हो रहा है ये, तो लद्दाख के तसोकार घाटी में हो रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इसरो की बात करेंगे, यही इसको लॉन्च कर रहा है लद्दाख में। हेडक्वार्टर इसरो का मिलेगा आपको बेंगलोर कर्नाटक में। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंडियन स्पेस
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुआ इसका इसरो का? तो 15 अगस्त 1969 को होता है। और सतीश धवन स्पेस सेंटर से जनरली ये अपने जो भी मिशन लॉन्च करने होते हैं लॉन्च करते हैं आंध्र प्रदेश की, जो कि श्रीहरिकोटा में स्थित है। अगला है कि हाल ही में साझेदारी के माध्यम से प्रगति को बढ़ावा देना, इस थीम के साथ तुर्कमेनिस्तान में लैंडलॉक डेवलपिंग कंट्रीज के किस एडिशन का सम्मेलन अभी हाल ही में हुआ है? इसका थीम इंग्लिश वाला ही मैं पढ़ दे रहा हूं, क्या हो जाएगा इंग्लिश में? प्रमोटिंग प्रोग्रेस थ्रू पार्टनरशिप। ये इसका तीसरा संस्करण था, इसको आपको ध्यान रखना, एडिशन थर्ड हो जाएगा। टोटल कितनी लैंडलॉक कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो 32, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जो इसका पहला सम्मेलन हुआ था वो अल्माटी में हुआ था, कजाकिस्तान में, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में फेसलेस जीएसटी अधिनिर्णय के लिए पायलट परियोजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बना है केरल। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस वर्ष के लिए माल्टा देश को राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए चुना गया है? तो ये 2027 के लिए चुना गया, इसको आपको ध्यान रखना है। आयोजन कहां पर होगा 27 में? इसका माल्टा, जो कि पहली बार आयोजन करेगा इसका। टोटल खेल उस समय कितने होंगे इसमें? तो 8 होंगे। नए खेल शामिल किए गए हैं 2, कौन कौन? तो नौकायान हो गया यानी सेलिंग, या फिर वाटर पोलो, दो अलग अलग गेम है, दोनों को शामिल किया गया है। कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल क्या होता है? तो इसमें वो देश आते हैं जो कभी ना कभी अंग्रेजों के गुलाम रहे हों। टोटल 54 देश है, 53+1, एक यूके को भी इसमें जोड़ा गया है, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों की बात करेंगे तो पहली बार ये कब स्टार्ट हुआ था? तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में ये शुरू हुआ था। लेटेस्ट वाले की बात करेंगे 2022 वाला, ये कब हुआ था? ये बर्मिंघम में हुआ था 2022 में, ठीक है, यूके के, जो कि 22वें नंबर का था, इसको भी ध्यान रखना है। 26 वाला कहां पर होगा? स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होने वाला है। एक बात ध्यान रखें, ये पहले ऑस्ट्रेलिया इसको होस्ट करने वाला था 26 वाला, तो अब ऑस्ट्रेलिया नहीं कर रहा है, इसको कौन कर रहा है? अब स्कॉटलैंड कर रहा है। भारत की बात करेंगे तो पहला गोल्ड मेडल जो भारत का आया था राष्ट्रमंडल खेलों में 1958 में आया था। और भारत अगर क्या पूछे कि कभी मेजबान रहा है इसका, तो बिल्कुल रहा है। 2010 में 19वें नंबर का मेजबानी भारत ने किया था, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर जो बात हो रही है वो राष्ट्रमंडल युवा खेलों की हो रही है, उसकी मेजबानी किसको मिल गया इस बार? माल्टा को, 2027 वाला। तो इतनी बातें ध्यान रखें, हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में रूस के क्रेसीनिनी को ज्वालामुखी में कितने सालों बाद विस्फोट हुआ है? तो 600 सालों बाद, इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना में कौन से युद्धपोत को अभी हाल ही में शामिल किया गया है? तो उसका नाम है हिमगिरी। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहली बार बिहार में आयोजित होने वाले एशियाई रग्बी अंडर-20 चैंपियनशिप 25 का मैस्कॉट यानी शुभंकर लॉन्च हो चुका, तो वो क्या है? तो पहली बात तो इसका आयोजन कहां पर हो रहा है इस बार? तो पहली बार राजगीर बिहार में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें टोटल 9 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन कौन से हैं वो देश? तो भारत हो गया, चीन हो गया, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई हो गया, हांगकांग हो गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका सहित मलेशिया और नेपाल भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये टोटल 9 देश हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। टोटल टीमें कितने बनाई जाएंगी इसमें? तो 8 पुरुष की टीम होंगी, 8 टीम पुरुष की होगी और 8 ही टीम महिला को होगी, इसको भी ध्यान रखना है। इसका मैस्कॉट लॉन्च हो चुका है, जिसका रखा गया अशोक। अशोक में सम्राट अशोक से लिया गया है ये, ठीक है। सम्राट अशोक को क्यों लिया गया? क्योंकि साहस, वीरता ये सब शो करेंगे वो। बाकी खरगोश का फोटो आपको दिख रहा है अशोक के फॉर्म में, खरगोश का फिगर। तो खरगोश क्या शो कर रहा है? तो फुर्ती, क्योंकि रग्बी का जो गेम होता है उसमें आपकी स्पीड और फुर्ती डिपेंड करती है, और तेजी को शो कर रहा है खरगोश। तो इसका शुभंकर होने वाला है, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहला शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप किसने जीत लिया है? तो नॉर्वे के रहने वाले हैं। कहां पे? नॉर्वे के रहने वाले हैं मैग्नस कार्लसन, जो फोटो में आपको दिख रहे हैं, इन्होंने जीता है, ठीक है। किनको हराया इन्होंने? तो इन्होंने हराया है अली रोजा फिरोजा को, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने मैत्री वन पहल, इसकी शुरुआत कहां से की है? तो हरियाणा के गुरुग्राम से। अगला है कि राष्ट्रीय पर्वतारोही दिवस 25 वाला, ये कब मनाया गया है? ये मनाया जाता है आपको 1 अगस्त को। नेक्स्ट है कि हाल ही में कोपा अमेरिका फेमिना 25 का खिताब ये किसने जीत लिया है? इसको किसने जीता है? इस बार इसको जीता है ब्राजील ने। किसने जीता है? ब्राजील ने। और ये ब्राजील का लगातार, अगर हम लोग लगातार बात करें, 5वें नंबर की जीत है ब्राजील की। हराया किसको इन्होंने? तो हारा कौन है? उपविजेता कौन है? तो कोलंबिया। कौन है? कोलंबिया इसका उपविजेता है। नेक्स्ट है कि पहले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का उद्घाटन
नई दिल्ली के भारत मंडपम में किसने किया है? तो इसकी शुरुआत किया है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परिवहन संघ बाजार में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 5वें पे रहा है। बात करेंगे इसकी, तो इसमें पहले स्थान पर कौन रहा है? तो अमेरिका यूएसए रहा है। उसमें टोटल 876 मिलियन यात्री यहाँ पर ट्रेवल किए। सेकंड पे चाइना रहा है 741 मिलियन यात्री के साथ। थर्ड पे यूके रहा है 261 मिलियन यात्री के साथ। फोर्थ पे है स्पेन और भारत भी फिफ्थ पे है 241 मिलियन यात्री यहाँ से ट्रेवल किए। वहीं पर एक रिपोर्ट और जारी हुआ कि बेस्टम एयरपोर्ट की बात करेंगे, सबसे बेस्ट एयरपोर्ट की बात करेंगे, बिजी एयरपोर्ट की, तो नंबर 1 पे कौन रहा पूरी दुनिया में? तो अटलांटा एयरपोर्ट रहा है अमेरिका का। वहीं पर भारत की बात करेंगे, नंबर 1 पे कौन रहा भारत में? तो वो रहा इंदिरा गांधी दिल्ली वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और पूरी दुनिया में 9वें स्थान पर बिजी के मामले में रहा। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि रामायण की थीम के साथ बसहोली महोत्सव 25 वाला इसके तीसरे एडिशन का आयोजन कहां पर किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक जिसका नाम क्या है? द राइज ऑफ हिटमैन पुस्तक को लिखा किसने है? आर कौशिक ने लिखा है। रोहित शर्मा के बारे में इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान ने भारत की पहली फीफा टैलेंट एकेडमी हैदराबाद में स्टार्ट किया है? तो फीफा और एसोसिएशन ऑफ इंडियन फुटबॉल फेडरेशन ने मिलकर स्टार्ट किया है। महिलाओं के लिए शुरू हुआ, इसको ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन ये कौन बन गया है? तो ये बना है गोमती नगर रेलवे स्टेशन। अगला है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया अभी हाल ही में? तो ये झारखंड के मुख्यमंत्री थे। अगला है कि किसानों की वित्तीय सहायता के लिए अन्नदाता सुखी भव योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत 9 पदक जीतकर पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो भारत रहा है इसमें तीसरे स्थान पर। भारत की बात करेंगे, 4 गोल्ड, 4 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल जीता भारत ने, और तीसरे स्थान पर रहा है। पहले पे कौन रहा है? तो यूएसए। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने दक्षिणी चीन सागर में किस देश के साथ मिलकर अपना पहला संयुक्त नौसैनिक अभ्यास अभी हाल ही में किया है? तो ये फिलीपींस में। नेक्स्ट है कि हाल ही में पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने जारी किया है? तो इसको अभी हाल ही में नीति आयोग ने जारी किया है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड चीजों के बारे में है, उसी के हिसाब से रैंकिंग करके इसमें रैंक दिए गए हैं स्टेट वाइज। पहले बात तो नीति आयोग की बात करेंगे, तो योजना आयोग की जगह पर लाया गया था। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। रैंकिंग में 3 कैटेगरी बनाई गई है, फ्रंट रनर्स, परफॉर्मेंस और एस्पिरेंट। फ्रंट रनर की बात करेंगे, दिल्ली, महाराष्ट्र और चंडीगढ़ इसमें शामिल हैं। स्कोर की बात करेंगे 65 से लेकर के 99 के बीच में रहा है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो कर्नाटक रहा है, तमिलनाडु रहा, हरियाणा इसमें। स्कोर कितना रहा इनका? तो 50 से 64 के बीच में। एस्पिरेंट की बात करेंगे, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और आंध्र प्रदेश इसमें शामिल है। इनके स्कोर की बात करेंगे 0 से 49 तक इसमें रहा है। ये चेक किया जा रहा है बेसिकली कहाँ पर कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल है, अगर है तो उसके बारे में क्या क्या फैसिलिटी है, वहां पर चार्जिंग वगैरह की व्यवस्था है कि नहीं है, मतलब कैसे क्या है, यही इसमें इस रैंकिंग का उद्देश्य है। बाकी जारी किया पहली बार नीति आयोग ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने मणिपुर में आए भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड से लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन सहयोग किसने चलाया है? तो असम राइफल और एयरफोर्स ने, इंडियन एयरफोर्स ने मिलकर चलाया। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही रूस और यूएसए के बीच 1987 में हुई आईएनएफ संधि किन हथियारों पर प्रतिबंध लगाती थी? तो परमाणु हथियार पे, वो भी कौन से? मीडियम रेंज वाले मिसाइल पर। और अभी हाल ही में रसिया ने इससे बाहर निकलने का फैसला किया है, इसलिए संधि जो थी चर्चे में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने अग्नि शोध अनुसंधान प्रकोष्ठ का उद्घाटन आईआईटी मद्रास में किया है? तो उपेंद्र द्विवेदी। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस संस्थान ने हेपेटाइटिस डी को कैंसरकारी घोषित किया है? तो डब्ल्यूएचओ ने। हाल ही में सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है, उनका संबंध किस फील्ड से था? पॉलिटिशियन थे वो। नेक्स्ट है कि हाल ही में पैन अमेरिका हॉकी कप 25 में किस देश ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसमें जीता अर्जेंटीना ने। हारा कौन है? तो इसमें अमेरिका हार गया है, यानी यूएसए। नेक्स्ट है कि हाल ही में एमएस स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया नामक पुस्तक ये किसने लिखा है? तो इसको लिखा है प्रियंबदा जयकुमार ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में हिरोशिमा 2025 डे ये कब मनाया गया है? तो मनाया गया 6 अगस्त को। हाल ही में काउंटर पॉइंट रिसर्च द्वारा जारी
वैश्विक एआई सिटी इंडेक्स 25 में भारत का बेंगलुरु किस स्थान पर रहा है? तो ये रहा 26 प्लेस पे। भारत का बेंगलुरु 26 में, भारत में नंबर 1 पे रहा है। वहीं पर अगर हम पूरी दुनिया में नंबर 1 पे बात करेंगे, फर्स्ट पोजीशन में कौन रहा है? तो रहा सिंगापुर। कौन रहा है? सिंगापुर रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में हर्बल औषधि सुरक्षा और विनियमन पर WHO IRCH कार्यशाला ये कहां पर आयोजित की गई है? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। नेक्स्ट है कि मालदोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के किस नंबर का अभी हाल ही में सदस्य देश बना है? तो 107 नंबर का। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रही जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में स्थित जल विद्युत परियोजना जिसका नाम क्या है? सवालकोट, किस नदी पर बना है? तो चेनाब नदी पर बना है। हाल ही में लड़कियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना ओसनी 2.0 योजना कहां पर स्टार्ट हुआ है? असम का है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में कंसाइंस नेटवर्क नामक पुस्तक को किसने लिखा है? इसको लिखा है सुगाता। ध्यान रखें, इनका नाम क्या है? सुजाता नहीं है, सुगाता है। सुगाता श्रीनिवास राजू। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के हैदराबाद में स्थित कंपनी ध्रुव स्पेस ने अपना पहला व्यावसायिक मिशन LEAP-1 किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो स्पेस एक्स कंपनी जो है उनके रॉकेट फाल्कन 9 से इसको लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत के पहले तीरंदाजी लीग का आयोजन कहां पर होगा? तो यह होगा दिल्ली में। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडसइंड बैंक के नए MD कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजीव आनंद। नेक्स्ट है कि हाल ही में हथकरघा महिला सशक्तिकरण राष्ट्र सशक्तिकरण इस थीम के साथ राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया? 7 अगस्त को। कि हाल ही में 25 नंबर का संघाई सहयोग संगठन यानी SCO का आयोजन ये कहां पर होगा इस बार? तो चाइना में होगा। चाइना पर कहां पर? तियानजिन शहर है चाइना में, वहां पर होगा। 24 वाला कहां पर हुआ था? अस्थाना कजाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लद्दाख की वनस्पतियों, जीव, फलों और औषधियों पौधों का संरक्षण करने के लिए लद्दाख का पहला वनस्पति उद्यान ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो लद्दाख में कहां पर बन रहा है? वहां पर गांव है सियोक नाम का। सियोक गांव है जो कि गलवान घाटी जाते समय रास्ते में पड़ता है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? सियोक। नेक्स्ट है कि हाल ही में 7 अगस्त 2025 को 12वें विश्व खेलों का उद्घाटन समारोह किस देश के किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो चाइना के चेंगदू शहर में। चाइना के चेंगदू शहर में इसका आयोजन हो रहा है। इसके पहले जो हुआ था 2021 वाला हुआ था। पहली बात तो ये हर 4 साल पे एक बार होता है। कितने साल पर एक बार होता है? तो 4 साल पे एक बार होता है। इसके पहले 21 में हुआ था। एडिशन था कौन? 11th नंबर का। होस्ट कौन था? USA। और जीता था इसको जर्मनी ने। 2025 वाला कहां पर हो रहा है? चाइना के चेंगदू में हो रहा है। 29 वाला कहां पर होगा? ये 13वें नंबर का होगा और जर्मनी में इसका आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है कि IIT पलक्कड़ ने हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए भारत का पहला AI संचालित शिक्षण ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप का नाम क्या है? इस ऐप का नाम है टूटोज। क्या नाम है इसका? इस ऐप का नाम है टूटोज। आंसर क्या आ जाएगा? C। इसमें किसकी तैयारी की जाएगी? तो जो एग्जाम होते हैं कंपटीशन वाले, जैसे JEE हो गया, नीट हो गया, कैट हो गया, इसके एग्जाम की तैयारी इस पर की जाएगी स्टूडेंट के लिए ये। और ये जो ऐप है ये प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। नेक्स्ट है कि हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने कौन सा पहल शुरू किया है? तो उसका नाम है साइन यानी साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन एक्सप्लोरर। किसके बारे में यहाँ बताया जाएगा? तो बायोमेडिकल के बारे में लोगों को बताया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा परीक्षण की गई एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा गया? तो रुद्रास्त्र। क्या नाम रखा गया उसका? रुद्रास्त्र उसका नाम रखा गया। ट्रायल कहां से कहां तक हुआ उसका? तो उत्तर प्रदेश से झारखंड तक। स्टेशन का अगर नाम पूछे तो उत्तर प्रदेश के चंदौली से लेकर के झारखंड के गढ़वा तक इसको परीक्षण किया गया है। बाकी आंसर क्या जाएगा हमारा? रुद्रास्त्र। नेक्स्ट है कि हाल ही में किशोर कानून अधिनियम के तहत सांकेतिक भाषा विशेषज्ञों को न्यायिक पैनल में शामिल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य बना है पंजाब। इसमें क्या होगा? तो जो बच्चों के लिए मतलब जो यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं कि मतलब जो मतलब क्या कहते हैं उसे, हैंडीकैप होते हैं, जैसे इशारों में आप फोटो में देख पा रहे हैं, इशारों में बात को समझते हैं, और या फिर जो अंधे हैं, तो ऐसे लोग जो जुवेनाइल वाला सेक्शन होता है, बच्चों वाला होता है, उसमें जो कानून बनाया जाता है उसमें शामिल नहीं थे अभी तक ऐसे लोग। तो अब उन लोगों को भी पंजाब शामिल करने वाला पहला राज्य, ताकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू सबके समझ में आए। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सारा तेंदुलकर को।
अगला है कि हाल ही में बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं गौरव बनर्जी। अगला है कि हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस ये कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 8 अगस्त को। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किस देश को ट्रिपैनोसोमियासिस, जिसे हम लोग स्लीप सिकनेस या फिर निद्रा रोग भी कहते हैं, इससे अभी हाल ही में मुक्त घोषित किया है? तो ये ऐसा होने वाला कौन सा देश बना? अभी केन्या है। दुनिया में बात करेंगे तो ये 10वां देश हो जाएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। अभी हाल ही में इस बीमारी से ये मुक्त हुआ है। कोई इस बीमारी मतलब कोई बीमारी से जो मुक्त होता है, क्राइटेरिया उसके लिए क्या है? तो 3 साल तक, पिछले 3 साल तक अगर उस बीमारी कोई केस नहीं मिल रहे हैं तो WHO उस देश को क्या करता है? उस बीमारी से मुक्त घोषित करता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पहला खाद्य एवं शांति के लिए वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार ये किसको दिया गया है? तो डॉक्टर एडेनले आरेनारे को दिया गया है, जो कि नाइजीरिया के हैं। ठीक है, वहां पे जो भुखमरी फैली थी तो उसमें मतलब उसमें बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। और यह अवार्ड पहली बार स्टार्ट किया है भारत ने, किसके नाम पर? तो MS स्वामीनाथन पुरस्कार स्टार्ट किया है। इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर एडेनले आर्नेरे। अगला है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच एक शांति समझौता हुआ है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो शांति स्थापित करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत की पहली स्वदेशी मीडियम मशीन गन किस कंपनी ने विकसित किया है? लोकेश मशीन लिमिटेड ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत को किस देश के 38 नंबर के बोगाटा अंतरराष्ट्रीय पुस्तक मेले 26 में विशिष्ट अतिथि चुना गया है? तो ये आपका हो जाएगा कोलंबिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में हैदराबाद में भारत के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल का बायो बैंक और प्रयोगशाला का उद्घाटन किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। अगला है कि हाल ही में तमिलनाडु और केरल के द्वारा किए गए नीलगिरी तहर गणना में उनकी संख्या कितनी हो चुकी है? अब हो चुकी है 2668। नेक्स्ट है कि हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग का नया अध्यक्ष ये किसको बनाया गया है? यश राधा चौहान जी को बनाया गया है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में किस देश में जाकर उच्च शिक्षा के लिए अटल बिहारी वाजपेयी सेवनिंग छात्रवृत्ति को अभी हाल ही में मंजूरी दिया है? तो ब्रिटेन में जा सकते हैं पढ़ने के लिए आप, इसको आपको ध्यान रखना है। एक साल में कितने बच्चों को भेजा जाएगा यहाँ पर? इस छात्रवृत्ति का जो लाभ उठाने वाले लोग हैं, एक साल में सिर्फ 5 बच्चे सिलेक्ट किए जाए, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में विश्व शेर दिवस है, लॉयन डे, ये कब मनाया गया? 25 वाला 10 अगस्त को यह मनाया जाता है। शुरुआत कब से हुई थी इसकी? 2013 से इसकी शुरुआत होती है। अगला है कि हाल ही में किसने दिल्ली NCR में सड़कों से सभी आवारा कुत्तों को हटाकर एनिमल शेल्टर में रखने का आदेश अभी हाल ही में किसने दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। अगला है कि हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को फिलिस्तीनी राज्य का मान्यता देने की अभी हाल ही में घोषणा किया है? तो कैसा किया है? ऑस्ट्रेलिया ने, और भी कुछ दिन पहले कनाडा ने भी किया था। अगला है कि हाल ही में लॉन्च पुस्तक वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है DY चंद्रचूड़, फोटो में आपको दिख रहे होंगे। ये भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं, इसको ध्यान रखिए। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से एक ड्रोन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इस प्रतियोगिता का नाम क्या रखा गया है? सूर्य द्रोणनाथन, ये इसका नाम है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में कितने प्रमुख सहकारी संगठन ने मिलकर भारत नाम से एक टैक्सी सेवा को स्टार्ट करने की घोषणा किया है? तो कुल 8 मिलकर कर रहे हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंपनियां हैं, जैसे अमूल हो गया, नाबार्ड हो गया, इफ्को हो गया। इन सब ने मिलकर, ऐसे 7 और हैं, मतलब 5 और हैं, उन्होंने मिलकर भारत नाम से इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विस स्टार्ट किया है। इसको आपको ध्यान रखना है। इनका काम क्या रहने वाला है? तो ओला उबेर को काउंटर अटैक करना। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने बौद्धिक अक्षमताओं यानी दिव्यांग लोगों को, ऐसे छात्रों के लिए समान शिक्षा के लिए दिशा अभियान अभी किसने स्टार्ट किया है? तो महाराष्ट्र ने। अगला है कि मध्य प्रदेश में हाल ही में ब्रह्मा नाम से रेल फैक्ट्री की आधारशिला अभी हाल ही में किसने रखा है? तो राजनाथ सिंह ने रखा है। यहाँ पर मेट्रो ट्रेन हो गया, वंदे भारत हो गया, या फिर और कोई ट्रेन हो गया, इन सबके डिब्बे यानी कोचेज बनेंगे। अगला है कि हाल ही में सीमा पार से
मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए बाज अख नाम से एंटी ड्रोन प्रणाली ये किसने तैनात किया है अभी हाल ही में? तो ये किया है पंजाब सरकार ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 25 को किसने जीत लिया है? तो जीता तो इसको पंजाब ने है। हारा कौन? तो झारखंड हार गया है। इसका आयोजन कहां पर हुआ है? तमिलनाडु, चेन्नई में। अगला है कि हाल ही में हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना, यह थीम हो गया इसका। इस थीम के साथ विश्व हाथी दिवस 2025 वाला ये कब मनाया गया है? तो 12 अगस्त को ये मनाया गया। इसको आपको ध्यान रखना है। थीम क्या है? हाथियों की मदद के लिए दुनिया को एक साथ लाना, ब्रिंगिंग द वर्ल्ड टुगेदर टू हेल्प एलिफेंट। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी नंबो सेफ्टी इंडेक्स मिड 25 रैंकिंग में भारत का कौन सा शहर टॉप पे रहा है? तो भारत की बात करेंगे अगर दो कैटेगरी में देखते हैं इसको। एक तो शहर वाली कैटेगरी है, दूसरा आपका पेन चेंज कर लेता हूं मैं, देश वाली कैटेगरी है। तो अगर शहर वाले की बात करेंगे नंबर 1 पे रहा आबू धाबी और इसमें भारत का मैंगलोर शामिल है जो कि दुनिया में 49 नंबर पे और भारत में पहले स्थान पर रहा है। देश की बात करेंगे तो फर्स्ट पर रहा यूएई, इसी का शहर है अबू धाबी, इसको भी ध्यान रखना आपको। तो यूएई पहले स्थान पर रहा है, भारत रहा 67 पर। स्कोर कितना था? आउट ऑफ 100 बात करेंगे 55.18 भारत का स्कोर रहा है। अच्छा, एक और छूट गया है लास्ट वाला। लास्ट पे कौन रहा है? तो रहा पपुआ न्यू गुनी। कौन सा देश रहा है? पपुआ न्यू गुनी, यह देश इसमें लास्ट पर रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मैंगलोर। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो इसको घोषित किया किसने? यूएसए ने किया है। और जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है इसको एक और नाम से जानते हैं, मजीद ब्रिगेड। किस नाम से? मजीद ब्रिगेड नाम से। तो इन दोनों को ही इन्होंने क्या किया है? आतंकवादी संगठन घोषित किया है। किसने? अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, इसको आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है कि हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने स्वतंत्रता दिवस से पहले सीमा पर घुसपैठ और अन्य खतरों को रोकने के लिए हाल ही में कौन सा ऑपरेशन स्टार्ट किया है? तो ऑपरेशन अलर्ट। क्या नाम है? ऑपरेशन अलर्ट। किस लिए? तो मादक पदार्थ या फिर कोई भी घुसपैठ ना होने पाए और साथ में बांग्लादेश से काफी रिफ्यूजीज यहाँ पर आ रहे हैं, वो भी उनको भी रोका जा सके। तो इसके लिए इसको स्टार्ट किया गया बीएसएफ के द्वारा, ऑपरेशन अलर्ट। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के पहले ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? ये हुआ है आपका जयपुर में, जयपुर राजस्थान में। अगर हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए। नेक्स्ट है कि हाल ही में संपन्न हुई एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 25 का आयोजन किस स्थान पर किया गया, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक, मतलब टीम ने कुल 27 पदक जीते हैं? तो इसका आयोजन तो हुआ थाईलैंड के बैंकॉक में, इसका आयोजन किया गया है। अंडर 19 कैटेगरी की बात करेंगे तो उसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा है, 3 गोल्ड मेडल भारत ने जीते थे। और अंडर 22 कैटेगरी की बात करेंगे तो भारत ने उसमें 4th स्थान पर रहा है और 1 गोल्ड मेडल इसमें जीता था भारत। अगला है कि हाल ही में नारी अदालत और अम्मा सशक्तिकरण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो सिक्किम ने। अगला है कि हाल ही में किस देश की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी विनफास्ट ने भारत के तमिलनाडु में अपना पहला संयंत्र शुरू किया है? ठीक है, तो ये किया है वियतनाम की कंपनी, क्या नाम है? विनफास्ट। अगला है कि सतत विकास लक्ष्यों और उससे आगे के लिए स्थानीय युवाओं की कार्यवाही, इस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये कब मनाया गया है? तो 12 अगस्त को यह मनाया जाता है। राष्ट्रीय वाला कब मनाते हैं हम लोग? ये मनाते हैं 12 अगस्त को मनाते हैं, इसको ध्यान रखें आप। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं हम लिख ही लीजिए, 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। अगला है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली वंदे भारत ट्रेन कौन सी है? तो नागपुर पुणे वंदे भारत एक्सप्रेस। और जोमेटो के नए ब्रांड एम्बेसडर ये कौन बनाए गए हैं? तो शाहरुख खान। इनको हाल ही में फिल्म में नेशनल अवार्ड मिला, इसको ध्यान रखें। इनके साथ में किसको मिला था? विक्रांत मैसी को। अगला है कि 15 अगस्त 2025 को भारत अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। पहला नहीं, अपना कौन सा स्वतंत्रता दिवस मना रहा है ये पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो 15 अगस्त 2025 में भारत 79 नंबर का मना रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे के दिन देश के प्रधानमंत्री देश को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं लाल किले से। और वहीं पर हमारा रिपब्लिक डे यानी 26 जनवरी जब होता है तो देश की जो राष्ट्रपति होती हैं वो कर्तव्य पथ, जो कि पहले राजपथ नाम था, वहां से रिप्रेजेंट कर रही थी देश को, इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या जाएगा? 79 नंबर का। अगला कि हाल ही में किसने 2025 का इक्वाटर पुरस्कार भारत की
बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ संस्थान को दिया है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी यूएनडीपी इसको देता है, इसको आपको ध्यान रखना है। कुल 10 लोग मतलब 10 संस्थाओं को दिया गया है ये, ठीक है। उसमें से एक भारतीय शामिल है जो कि हमें याद रखना है। क्या नाम हो जाएगा उसका? बीबी फातिमा स्वयं सहायता संघ, इसको ध्यान रखना है। इसमें इनाम के तौर पर क्या दिया जाता है? $10,000 दिए जाते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में पहले एकीकृत बहुराष्ट्रीय मॉक ड्रिल अभ्यास सुरक्षा कवच का आयोजन ये कहां पर किया गया है? दिल्ली एनसीआर वाले एरिया में किया गया है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्यों किया गया है? तो ये जो नेचुरल डिजास्टर होते हैं, मान लिया भूकंप वगैरह आ गया, तो उस समय हमें कैसे कैसे क्या क्या निपटना है, यहाँ पे जनसंख्या ज्यादा रहती है, तो उसी के बारे में इसको किया गया है, पहली बार किया गया है। नेक्स्ट है कि 13 अगस्त 2025 को संपन्न हुई 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 25 का खिताब ये किसने जीत लिया है? इसको जीता है झारखंड ने। हराया किसको? तो हरियाणा को। और आयोजन कहां पर हुआ है? तो काकीनाडा आंध्र प्रदेश में। आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड। नेक्स्ट है कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने हथकरघा उद्योग का ब्रांड एम्बेसडर ये किसको बनाया है? तो फिल्म एक्ट्रेस हैं माधुरी दीक्षित को बनाया गया, फोटो में आपको दिख रही है। अगला है कि जुलाई 25 माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसको चुना गया है? तो आपको पता है मेल कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी में चुना जाता है। मेल यानी पुरुष कैटेगरी में चुना गया है सुमन गिल को, इनका प्रदर्शन काफी अच्छा था अभी हाल फिलहाल में। और महिलाओं में मिला है इंग्लैंड की हैं, इंग्लैंड की क्या नाम हो जाएगा इनका? सोफिया डंकल इनका नाम है, आपको दिख रही है फोटो में। ये दोनों ही आंसर हो जाएंगे। अगला कि हाल ही में गैंडों का अवैध शिकार रोकने के लिए ऑपरेशन फॉल्कन ये किस राज्य में चलाया गया है? तो असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में चलाया गया है। कहां पर? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में चलाया गया है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि एक सींग वाले गैंडों के लिए काफी फेमस है ये काजीरंगा नेशनल पार्क असम वाला, तो इसके संरक्षण के लिए चलाया गया। इसको ध्यान रखें, लोग इसका क्या करते हैं? हंटिंग करते हैं। इसका जो आगे वाला ये होता है इसको बेचने के लिए। अगला है कि विश्व अंगदान दिवस अभी हाल ही में कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 13 अगस्त को। और अभी कुछ दिन पहले मैंने पढ़ाया था आपको 3 तारीख को हमने मनाया था क्या? राष्ट्रीय अंगदान दिवस। राष्ट्रीय अंगदान दिवस हम लोग मनाए थे 3 अगस्त को। और इंटरनेशनल वाला कब मनाया जाता है? विश्व वाला 13 अगस्त को। अगला कि प्रधानमंत्री की ई ड्राइव योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। पीएम ई ड्राइव योजना की बात करें अगर हम लोग, तो ये किस चीज के बारे में है? तो जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं खरीदने से संबंधित है, उसमें कुछ सब्सिडी दिया जाता है। और एक फेम योजना है। कौन सी योजना है? फेम योजना है। इनका भी संबंध किससे है? इलेक्ट्रिक व्हीकल से, इसको बनाने से, इसको ध्यान रखें आप। और अभी हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को बनाए जाने के लिए अनुमति दी है। इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता कितनी होने वाली है? तो 80,000 कैपेसिटी है, मतलब 80,000 लोग यहाँ पर बैठ सकते हैं। सबसे बड़ा वाला कौन है स्टेडियम है? आप लोग कमेंट में छापेंगे। अगला है कि हाल ही में रोहित कृष्ण भारत के किस नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो ये बने हैं 89 नंबर के। 89 नंबर के अभी हाल ही में 88 नंबर कौन बनी थी? दिव्या देशमुख। कौन बनी थी? दिव्या देशमुख, जो कि नागपुर की रहने वाली हैं, महाराष्ट्र से। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहां पर स्थित ग्रेट बैरियर रीफ के प्रवाल भित्ति यानी कोरल रीफ में रिकॉर्ड स्तर पर विरंजन, विरंजन का मतलब क्या होता है? कोरल ब्लीचिंग हुआ है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, वहीं पर हुआ इसमें, इसको आपको ध्यान रखना है। क्या होता है कोरल ब्लीचिंग? तो इसमें से शैवाल यानी एलगी निकलते हैं, जो कि इसको क्या प्रोवाइड करते हैं? कोरल रीफ को कलर प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि जो होता है आपका एलगी वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और वो अगर मर जाएंगे तो इनका कलर फेड हो जाएगा और इनको दिक्कत होगी। तो वही यहाँ पर ज्यादा देखने को मिला है। क्यों हुआ ऐसा? तो जो टेम्परेचर बन रहा, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से हुआ। पानी में टेम्परेचर अंदर बढ़ गया है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगला है कि भारत के किस हवाई अड्डे को इंटरनेशनल आर्किटेक्चर अवार्ड 25 मिला है अभी हाल ही में? तो लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को हुआ है, जो कि कहां पर स्थित है? असम के गुवाहाटी में। अगला है कि हाल ही में किसने विभिन्न क्षेत्रों में पेशेवरों की भर्ती के लिए वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल को लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है आपका नीति आयोग ने। और हाल ही में श्रेष्ठ सूचकांक को किसने लॉन्च किया है? तो हेल्थ मिनिस्ट्री का है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत में पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता कहां पर हुआ है? तो इसका आयोजन उड़ीसा में हुआ है। अगला है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 इसकी जगह पर नया इनकम टैक्स बिल 2025 लोकसभा में पास हो चुका है। इसको किसने पेश किया है? तो भारत की वित्त मंत्री वर्तमान में फोटो में दिख रही है आपको, निर्मला सीतारमण है, इन्होंने ही पेश किया।
अगला है कि हाल ही में क्लाइमेट चेंज के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत कौन अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? तो ऐसा कर रहा है तुवालू। तुवालू नाम का देश। थोड़ा सा तुवालू की बात कर लेते हैं हम लोग। तुवालू कहाँ पर शिफ्ट करेगी अपनी जनसंख्या की है? तो ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में एक ट्रीटी हुआ है इन लोगों के साथ। उस ट्रीटी का नाम क्या है? फ्लोपिली यूनियन संधि। क्या हो जाएगा उसका नाम? फ्लोपिली, फ्लोपिली, ठीक है, यूनियन संधि। यूनियन संधि ये अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ इनके मतलब हुआ है। अच्छा, तुवालू की बात करें, इनकी जनसंख्या टोटल कितनी है? लगभग 11,000। सिर्फ 11,000 लोग इस आइलैंड पे यहाँ पे रहते हैं। फोटो में आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ से ये लोग हर साल कितने लोग को शिफ्ट करेंगे यहाँ से पे ऑस्ट्रेलिया में? तो 280 लोग को लगभग हर साल यहाँ पे शिफ्टिंग होगी। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि 2030 तक कौन से अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा पर परमाणु रिएक्टर स्थापित करेगी? तो ये करने वाला है आपका नासा। और मेरिट योजना के लिए भारत सरकार ने कितने मतलब बजट की मंजूरी अभी हाल ही में दी है? तो 4200 करोड़। क्वेश्चन है कि अगर 2025 में भारत में पहली बार आयोजित हुए खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल की पदक तालिका में कौन सा राज्य इसमें टॉप पर रहा है? तो पदक तालिका में टॉप पर अगर बात करेंगे तो मध्य प्रदेश रहा है। इसके बारे में पूरा हम लोग देखते हैं आगे। पहली बात तो आयोजन इसका कहां पर हुआ है? तो श्रीनगर के डल झील में हुआ है। इसमें पहले स्थान पर रहा मध्य प्रदेश। टोटल उन्होंने 18 पदक जीते, जिनमें 10 गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक थे, 3 रजत यानी सिल्वर थे और 5 ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक थे। सेकंड पर रहा उड़ीसा और थर्ड पर रहा केरला। जम्मू कश्मीर जो कि इसका होस्ट था, उसकी बात करेंगे तो वो रहा 7वें नंबर पर। इस बार इसका शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या था? तो हिमालयन किंगफिशर था। पहला स्वर्ण पदक अगर ये पूछे किसने जीता था, तो मोहसिन अली ने जीता था यांकिंग खेल में। आयोजक की बात करेंगे तो इस फेस्टिवल का आयोजन भारतीय खेल प्राधिकरण और जम्मू कश्मीर स्पोर्ट काउंसिल ने मिलकर किया था। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं मैंने पूरा इसलिए रिवाइज करा दिया ताकि आप लोग को रिवाइज भी हो जाए, और पहली बार हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि 2025 में संपन्न हुए 134 नंबर के डूरंड कप जो है फुटबॉल ट्रॉफी किस टीम ने जीत लिया है? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता। विजेता कौन रहा? तो वही नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब। लगातार दूसरी बार जीता इन्होंने। हारा कौन? तो डायमंड हार्बर इसको जीता है फुटबॉल क्लब। फाइनल में अगर बात करेंगे कहां पर हुआ, तो कोलकाता में हुआ है। और गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला है? अलाउद्दीन अजराई को। गोल्डन बूट का अवार्ड अलाउद्दीन अजराई को ही मिला। गोल्डन ग्लोब का अवार्ड किसे मिला है? गुरमीत सिंह को मिला है। अगला है कि भारत सरकार ने किस राज्य में बहने वाली पंपा नदी को राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में शामिल करने के लिए निर्णय लिया है? तो ये नदी आपकी केरला की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत को एशिया प्रशांत प्रसार अगला है कि हाल ही में भारत और एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान एआईबीडी के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है। यह चुनाव एआईबीडी की 23वीं महासभा के दौरान हुआ। मतलब कहां पर हुआ था? तो इसका चुनाव यहां पर हुआ था आपका फुकेत थाईलैंड में। लिख देता हूं हिंदी में मैं, फुकेत जगह है आपका थाईलैंड में, वहां पर। अगला है कि हाल ही में भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार से फिर से शुरू करने के लिए असहमत हुए हैं। तो यह लिपुलेख दर्रे किस राज्य में स्थित है? मतलब लिपुलेख दर्रा जो है वहां से ये फिर से स्टार्ट किया जाएगा बिजनेस वगैरह को यहाँ पर। तो यहाँ पूछने किस राज्य में है? तो उत्तराखंड में है ये। डीआरडीओ द्वारा उड़ीसा में सफल परीक्षण की गई एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली किस प्रकार की रक्षा प्रणाली है? तो मल्टी लेयर है ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में नाटो ने अपना रसद मुख्यालय कहां पर स्थापित करने के लिए घोषणा किया है? तो इंकोपिंग स्वीडन में। अगला है कि 1045 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल विस्तार के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन बन गया है? तो बन गया है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। पहले पे कौन है? तो नागार्जुन सागर सही सैलम टाइगर रिजर्व, ये पहले स्थान पर, ध्यान रखिए इसको। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने हाल ही में खिलाड़ियों की फिटनेस का आकलन करने के लिए योयो टेस्ट के साथ किस नए फिटनेस टेस्ट की शुरुआत की है? तो ब्रोंको टेस्ट की। नेक्स्ट है कि हाल ही में सस्टेनेबल पावर 1404 नामक मिसाइल अभ्यास किस देश ने किया है? इसको किया है ईरान ने।
नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत का कौन सा राज्य डिजी केरलम कार्यक्रम के तहत 100% डिजिटल साक्षर बनने वाला पहला राज्य बन गया? केरल। और नासा के सौर तूफानों की भविष्यवाणी करने के लिए एआई मॉडल सूर्य, जिसका नाम रखा गया है, इसको लॉन्च किया है। नासा ने किस कंपनी के साथ मिलकर इस मॉडल को विकसित किया है? तो IBM। अगस्त 2025 में लगातार तीसरी बार भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? अजय सिंह को। नेक्स्ट है कि अगस्त 25 में अपनी लकड़ी की मूर्ति मेड मी चेंज के लिए ललित कला अकादमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रेमचंद पुखारामम को। नेक्स्ट है कि 21 अगस्त 25 को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त यानी कमिश्नर जो है, किसको बनाया गया है? सतीश गोलचा को। और हाल ही में संसद द्वारा पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध लगाया गया है? यानी ऐड करने पर। तो वह सभी खेल, ऑनलाइन खेल जिनमें पैसों का लेन देन शामिल है, चाहे वह कैशलेस हो या फिर मौके पर या तुरंत पे करना पड़ रहा हो, वैसे खेल पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसमें ड्रीम 11 हो गया, आपका रमी सर्कल हो गया, ठीक है, ये सब शामिल है। वर्ष 2025 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन कहां पर हो रहा है? इंग्लैंड में। इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD द्वारा जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 25 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 41st। और 28 नंबर के राष्ट्रीय गवर्नेंस सम्मेलन का आयोजन भारत के किस शहर में किया जाएगा इस बार? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में। अगला है कि हाल ही में अपनी कारपोरेट वेबसाइट को सुरक्षित .bank.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा बन गया है? तो पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी ADR की रिपोर्ट के अनुसार किस मुख्यमंत्री के खिलाफ सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं? तो रेवंत रेड्डी इनका नाम है। कहां के हैं? तेलंगाना के मुख्यमंत्री में आपको फोटो में दिख रहे हैं। अगला है कि हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में आधिकारिक तौर पर शामिल होकर एक नया सदस्य देश बन गया है? तो नेपाल है ये। अगला है कि हाल ही में किस राज्य ने मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन करने का फैसला किया है? तो ये किया है उत्तराखंड ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी IMD स्मार्ट सिटी इंडेक्स 25 में भारत का कौन सा शहर पहले स्थान पर है? तो दिल्ली इसमें पहले स्थान पर है। और ओवरऑल बात करेंगे तो 104 नंबर पे है। वहीं पर अगर पहले स्थान पर बात करें हम लोग तो ज्यूरिख है। कौन सा शहर हो जाएगा? ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? PM के सलाहकार बनेंगे ये, तो अनीश दयाल सिंह। और वैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है भारत के? तो अजीत डोवाल हैं। ध्यान रखिए ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट है कि गृह मंत्रालय के अनुसार जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को जम्मू कश्मीर विधानसभा में कितने सदस्यों को नामित करने का अधिकार है? तो बिना किसी सरकार की सलाह, मतलब जो वहां पर करंट में सरकार चल रही है, बिना उसकी सलाह के वहां का गवर्नर जो है, राज्यपाल जो है, 5 लोग को नामित कर सकते हैं। और हाल ही में OpenAI कंपनी ने भारत में अपना पहला कार्यालय कहां पर खोलने के लिए घोषणा किया है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में आयोजित समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास का आयोजन भारत में कहां पर किया गया है? तिनसुकिया में किया गया है। ये कहां पर है आपका? तो असम में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक जस्टिस डिनाई जस्टिस लॉस्ट के लेखक कौन है? तो यह है कंचन चक्रवर्ती। नेक्स्ट है कि हाल ही में आर्यभट्ट से गगनयान, प्राचीन ज्ञान से अनंत संभावनाओं तक, इस थीम के साथ राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? 23 अगस्त को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 जो है साउथ पोल पर लैंड किया था। इसको ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने गगनयान मिशन, भारत का गगनयान मिशन जो है, इसमें मानव को भेजा जाएगा। उसी के लिए क्रू मॉड्यूल के पैरासूट आधारित प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने हेतु एकीकृत वायु ड्राप परीक्षण, ठीक है, IADT-1 इसने किया है, तो इसरो ने किया है। जब गगनयान में लोग जाएंगे तो जब लैंडिंग करेंगे वापस आके, तो उसमें काफी दिक्कतें आएंगी, बहुत तेज स्पीड से आएंगे। इसलिए लैंडिंग करवाते समय हम लोग उसमें क्या लगाएंगे? पैरासूट, और इस तरीके से ओपन होगा ताकि स्पीड स्लो हो जाए और किसी समुद्र में उसको लैंड करवा लेंगे। फिर वहां से नेवी उसको रिसीव कर लेगी उन लोगों को। तो ये प्लान रहने वाला है, इसीलिए टेस्टिंग की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राजीव रंजन जी को। नेक्स्ट है कि भारत का पहला एकीकृत वैश्विक वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षमता केंद्र IGFTCH जो है किस शहर में स्थापित किया गया है? तो भुवनेश्वर में।
नेक्स्ट है कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फसाई के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रजित पुनाहनी को। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन संस्कार कहां पर चलाया गया अभी हाल ही में? तो राजस्थान में चलाया गया है ये। अगला है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास लेने के लिए घोषणा किया है? तो चेतेश्वर पुजारा ने। और भारत की पहली शहरी रोपवे परिवहन प्रणाली किस शहर में शुरू हुई है? तो वाराणसी, बनारस में। नेक्स्ट है कि पुतलों की परेड या मारबत उत्सव कहां मनाया जाता है? जहां बुराई के पुतलों को जलाकर सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। तो यह महाराष्ट्र के नागपुर में मनाया जाता है। और अगला है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दासता स्मरण दिवस ये कब मनाया गया है? तो 23 अगस्त को। और हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुए अखिल भारतीय अध्यक्ष सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह जी ने। अगला है कि हाल ही में कार्बन बाजार को सक्षम करना और पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 को लागू करने के उद्देश्य से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नामित प्राधिकरण एनडीए की स्थापना की घोषणा किया है? तो इसको किया है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। नेक्स्ट है कि फिडे विश्व कप 25 का आयोजन भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो गोवा में। नेक्स्ट है कि राजस्व खुफिया निदेशालय डीआरआई द्वारा हाल ही में दिल्ली में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया ऑपरेशन कौन सा है? तो ऑपरेशन रेनबो। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रोजेक्ट आरोहण किस संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI। और हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला AI संचालित बैंक रिट बैंक लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है मलेशिया ने। और हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए INS उदयगिरी और INS हिमगिरी किस प्रकार के युद्धपोत हैं? स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हैं। भारतीय टूर ऑपरेटर संघ IATO के 41वें वार्षिक सम्मेलन की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? तो विशाखापट्टनम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा को कहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो हंसलपुर, गुजरात से। नेक्स्ट है कि 2025 में लिथुआनिया की नई प्रधानमंत्री अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया इंगा रुगिनेन को। कौन बनी है? इंगा रुगिनेन, फोटो में आपको दिख रहा है। और नेक्स्ट है कि हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय पाली अध्ययन सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है? तो ये कैंडी में किया गया है, श्रीलंका के। अगला क्वेश्चन है कि भारत और थाईलैंड के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 25 का 14 नंबर का संस्करण जो है 1 से 14 सितंबर तक चलेगा। भारतीय किस राज्य में भारत के आयोजित किया जाएगा ये? तो मेघालय में होने वाला है। 5 साल बाद ये भारत में दोबारा हो रहा है। इसके पहले वाला 2024 वाला कहां पर हुआ था? थाईलैंड में ही हुआ था, इसको ध्यान रखिए। और 2025-26 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ AAAI इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया है? तो श्रीनिवासन के स्वामी को। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का नया कार्यकारी निदेशक ये किसको बनाया गया है? तो उर्जित पटेल। ये भारत के 24 नंबर के गवर्नर भी रह चुके हैं। हाल ही में कॉमनवेल्थ बैडमिंटन चैंपियनशिप 25 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल। और ये ग्लासगो में उन्होंने ओलंपिक के लिए इसके साथ ही क्वालिफाई कर चुकी है। सॉरी, ओलंपिक नहीं, राष्ट्रमंडल खेल जो होने वाले हैं ग्लासगो में, उसके लिए क्वालिफाई कर चुकी है। अगला है कि 68 नंबर के राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन क्या इंग्लिश में क्या हो जाएगा? कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस। इसका आयोजन कहां पर होगा? तो कहां पर? ब्रिज टाउन में होगा। कहां पर है? बारबाडोस में। भारत ने हाल ही में किस देश में आयोजित ब्राइट स्टार 25 नामक बहुराष्ट्रीय अभ्यास में भाग लिया है? तो कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आयोजन कहां पर किया गया है? ये हुआ है इजिप्ट में। हाल ही में किस भारतीय शहर ने सिटी बायोडायवर्सिटी सूचकांक जारी किया है? तो इसको जारी किया है किसने? तो चेन्नई ने किया है, तमिलनाडु में। अगला है कि हाल ही में ओणम त्योहार कहां पर मनाया गया? केरल में मनाया जाता है। और नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान ये कहां पर शुरू करने के लिए अभी हाल ही में घोषणा हुई है? ये आपका शुरू हो रहा कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 29 अगस्त को। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद जी के हैप्पी बर्थडे पे ये मनाया जाता है। हाल ही में चीन की गी स्पेस कंपनी ने इंटरनेट ऑफ थिंग्स संचार के लिए कितने गी सैटकॉम उपग्रह को सफलतापूर्वक अभी हाल ही में लॉन्च किया है? तो 11 किए हैं। किस लिए? तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए इसको किया गया है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में S&P द्वारा 18 साल बाद भारत को कौन सी रेटिंग प्रदान की गई है? तो इस बार मिला है भारत को 18 साल बाद 18
साल बाद इसको मिला रेटिंग BBB की रेटिंग। अच्छा, इसके पहले 2007 में रिपोर्ट आई थी जिसमें भारत को रेटिंग क्या दी गई थी, तो BBB- की रेटिंग दी गई थी, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। आंसर हो जाएगा हमारा सी। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की रक्षा करना, इस उद्देश्य के साथ मिशन सुदर्शन चक्र ये किसने लॉन्च किया है, तो 15 अगस्त के दिन लॉन्च किया इसको नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में लद्दाख के रक्ते खुबानी को पहली बार किस देश को निर्यात किया गया है, सऊदी अरब को। किसको किया गया है, सऊदी अरब को इसको किया गया है। आंसर क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि मशहूर टेनिस प्लेयर भारत के लिएंडर पेस के पिता का भी बेस पेस जिनका नाम है, उनका निधन हो गया है। उनका संबंध किस खेल से था, तो हॉकी से था, और लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से था, टेनिस से। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज मंत्रालय ने हाल ही में ग्राम सभाओं और अन्य पंचायत बैठकों के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए कौन सा AI आधारित टूल लॉन्च किया है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, सभासार। क्या नाम है उसका, सभासार नाम है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है कि हाल ही में मनाया गया भारत के 79 नंबर के स्वतंत्रता दिवस समारोह का विषय क्या था, तो नया भारत, न्यू इंडिया। अगला है कि हाल ही में केरल और कर्नाटक के बाद तीसरा राज्य कौन है जिसने वन और वन्य जीव अपराध प्रबंधन प्रणाली, जिसका नाम है हॉक, इसको लागू किया है, तो इसको किया है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है कि हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस ये कब मनाया गया है, तो 15 अगस्त के ठीक एक दिन पहले इसको मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन पार्टीशन हुआ था 14 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली बार कैडर समीक्षा की मंजूरी दी है, तो BSF ने। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच नौसैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 25 का आयोजन ये कहां पर किया गया है, तो इसका आयोजन इस बार हुआ कोलंबो, श्रीलंका में ही इसका आयोजन हुआ है। 12वें नंबर का इस बार था, और भारत की तरफ से INS राणा और INS ज्योति ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अगला है कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को सरकार की ओर से कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, तो 15,000 दिया जाएगा। पहली बार अगर किसी आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जाते हैं तो सरकार की तरफ से आपको 15,000 रुपये दिए जाएंगे, और उस कंपनी को भी पैसे दिए जाएंगे सरकार की तरफ से, 3,000 रुपये दिए जाएंगे 1-2 साल तक। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अगला क्वेश्चन है कि इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने ग्रामीण छात्रों में विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने और नवाचार के लिए प्रेरित करने हेतु किस स्थान पर एक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है, यह हुआ अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है कि हाल ही में संपन्न हुए तीसरे क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 का खिताब ये किसने जीत लिया है, किसको जीता है, विंसेंट काइमर ने। ठीक है, विंसेंट काइमर जो कि जर्मनी के हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में संपन्न हुई इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न, ठीक है, 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग। इसका उद्घाटन किसने किया था इस समारोह का, तो आमिर खान ने किया था। इस बार इसका यह 16वां संस्करण था, इसको भी आपको ध्यान रखना था। मुख्य अतिथि थे आमिर खान। बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला, तो होम बाउंड को मिला है। बेस्ट डायरेक्टर की बात करेंगे तो नीरज घेवान को मिला है इसी होम बाउंड मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर की बात करेंगे तो अभिषेक बच्चन को मिला है आई वांट टू टॉक इस मूवी के लिए। और सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो अवार्ड मिला आमिर खान साहब को मिला है। और हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, होम बाउंड। क्या हो जाएगा, होम बाउंड। नेक्स्ट है कि भारत में पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी 2025 का आयोजन ये कहां पर किया गया है, तो इसका आयोजन इस बार कहां पर हो रहा है, तो उत्तराखंड में हो रहा है। कहां पर, देहरादून में। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाराष्ट्र डाक मंडल ने किस फिल्म को स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान चित्र, पोस्ट कार्ड और प्रस्तुति पैक जारी किया है, तो शोले मूवी के लिए। अगला है कि हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल ला गणेशन का निधन हो गया है, उनकी उम्र कितनी थी, तो 80 साल। नेक्स्ट है कि अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2025 वाला इसका आयोजन कहां पर किया गया है, तमिलनाडु में। अगला कि हाल ही में बिहार में होने वाले पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का आधिकारिक शुभंकर ये क्या है, तो चांद। क्या है, चांद। अगला कि हाल ही में दुनिया के पहले विश्व ह्यूमनॉइड रोबोट गेम का आयोजन ये किस शहर में हुआ है, तो ये आपका हुआ है बीजिंग, चाइना में। अगला है कि हाल ही में रूस ने अपना बनेरा डी शुक्र मिशन कब तक लॉन्च करने के लिए अभी हाल ही में घोषणा किया है उसने,
तो ये हुआ का लगभग 2036 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। नेक्स्ट है कि सितंबर 2025 में दिल्ली के भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस के किस एडिशन का आयोजन हुआ है? तो चौथे नंबर का। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किसे मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त किया है? तो अभिनव बिंद्रा जी को किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में समुद्र में तेल और गैस के भंडार खोजने के लिए 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन से मिशन की घोषणा की है? तो उसका नाम है समुद्र मंथन। क्या नाम हो जाएगा मिशन का? समुद्र मंथन नाम है। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है? तो नागालैंड का। और हाल ही में फॉक्सकॉन कंपनी चीन के बाहर अपनी दूसरी सबसे बड़ी निर्माण इकाई यानी यूनिट कहां पर स्थापित कर रही है? तो बेंगलुरु में। बेंगलुरु कर्नाटका में है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में टोटो 2 सेकेंड जल विद्युत परियोजना का निर्माण की मंजूरी मिल चुकी है? यहां पर तो अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस शहर की स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा पहली बार फहराया गया है? सियाटल पे। नेक्स्ट है कि राजस्थान के जयपुर में आयोजित हुए मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब नहीं होगा, ये खिताब होगा, ये किसने जीत लिया है? तो मनिका विश्वकर्मा ने। किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने। मनिका विश्वकर्मा की बात करें तो राजस्थान की ये गंगानगर की रहने वाली है। अगला है कि हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने दुनिया का पहला एआई संचालित इमिग्रेशन कॉरिडोर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दुबई। कहां पर हुआ है? दुबई में हुआ है। अगला है कि हाल ही में भारत ने अपने 2021 में शुरू हुए किस मिशन के तहत अटलांटिक महासागर में 502 मीटर की मानवयुक्त डाइव लगाकर रिकॉर्ड बनाया है? तो डीप सी। किस मिशन के तहत? डीप सी मिशन के तहत। अगला कि हाल ही में किस लोकोमोटिव ने रेल की पटरियों के बीच में भारत का पहला हटाने वाला सौर पैनल बिछाया है? तो बनारस में। कहां पर? वाराणसी कह ले या बनारस कह ले, वहां पर बिछाया गया है। अगला है कि हाल ही में वैश्विक प्लास्टिक संधि से जुड़ी अंतर सरकारी वार्ता INS 5.2 वर्ष 2025 ये कहां पर आयोजित किया गया है? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला है कि सिंसिनाटी ओपन 25 में पुरुष एकल का खिताब ये किसने जीत लिया है? तो इसको जीता है कार्लोस अल्कराज ने। कहां के रहने वाले हैं ये? तो स्पेन के। कहां के रहने वाले हैं कार्लोस अल्कराज? स्पेन के हैं, इसको ध्यान रखें। अच्छा, इसमें फीमेल वाली कैटेगरी में कौन जीता अगर ये पूछे? फीमेल में उसको जीती है पोलैंड की रहने वाली है इगा स्विएटेक। कहां की रहने वाली हैं? पोलैंड की। नेक्स्ट है कि हाल ही में पैरेलल नाम से मशीन के लिए वेब बनाने हेतु एआई स्टार्टअप किसने लॉन्च किया है? तो पराग अग्रवाल ने। नेक्स्ट है कि ब्रिटेन में पहली बार हाल ही में ब्रिटेन में भारतीय मूल की सबसे युवा सॉलिसिटर यानी वकील होता है, ये कौन बनी है? तो ये बनी है कृषांगी मेश्राम। कौन बनी है? कृषांगी मेश्राम। अगला है कि हाल ही में शहरी विस्तार सड़क 2 योजना का उद्घाटन किसने किया है? दिल्ली में हुआ है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अगला है कि हाल ही में मेरी पसंदीदा तस्वीर इस थीम के साथ विश्व फोटोग्राफी दिवस ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 19 अगस्त को। कब मनाया गया है? 19 अगस्त को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसने संथाली, कोंकणी और कश्मीरी भाषा को अपनी कार्यवाही में शामिल किया है? तो ये किया है लोकसभा ने। किसने किया है? लोकसभा। अगला है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने नेपाल को अभी हाल ही में किस बीमारी से मुक्त घोषित किया है? तो बीमारी क्या हो जाएगा? रूबेला। कौन सी बीमारी है? रूबेला। अगला है कि केंद्र सरकार ने 97 तेजस मार्क 1A विमान खरीदने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कितने करोड़ रुपए को अभी हाल ही में मंजूरी दी है? तो 62,000 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजरात के बाद भारत का दूसरा और उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन ये कहां पर हुआ है? तो ये आपका गोरखपुर में हुआ है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बिहार के मोकाया बेगूसराय को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर 2 किलोमीटर लंबे पुल के लिए ओंटा सिमारिया परियोजना का शुभारंभ ये किसने किया अभी हाल ही में? तो प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने किया है। अगला है कि हाल ही में विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 के 19 नंबर के एडिशन का आयोजन ये कहां पर शुरू हुआ है? तो कनाडा में। कहां पर हुआ है? कनाडा के विनिपेग में। अगला है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी मजदूर को प्रति माह
कितने रुपए देने के लिए श्रम श्री योजना को अभी हाल ही में स्टार्ट किया है? तो 5000। नेक्स्ट है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रोशिया सर्टिफिकेशन पाने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो ये बनी है IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और अगला है कि विश्व मच्छर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? जो सर रोनाल्ड रॉस द्वारा मलेरिया के संचरण में मादा एनीफ्लीज मच्छर की भूमिका की खोज के लिए चिन्हित करता है, तो 20 अगस्त को मनाया जाता है। ये इनके बारे में लिखा था यहाँ पर। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला है, किसको? सर रोनाल्ड रॉस। अगला है कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर भगवान परशुराम के नाम पर रखने की मंजूरी दी है? तो जलालाबाद। क्या हो जाएगा आंसर? इसका डी हो जाएगा, जलालाबाद। नेक्स्ट है कि हाल ही में लाया गया 130वां संविधान संशोधन विधेयक 2025 किस अनुच्छेद को संशोधित करता है? तो 3 अनुच्छेद को संशोधित करता है, जिसमें से एक आर्टिकल 75 है और एक है आर्टिकल 164 और एक है आर्टिकल 239AA। इन दोनों में संशोधन हुआ है। अगला है कि हाल ही में नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने किस ग्रह के 29वें चंद्रमा S/2025 E1 की खोज की है? तो ये किया यूरेनस पर। कहां पर? यूरेनस। अगला है कि हाल ही में किस शहर ने व्यवसाय के लिए 1 फ्री जोन स्पॉट लॉन्च किया है, जो इन्हें कई फ्री जोन में एक ही लाइसेंस के साथ काम करने के लिए अनुमति देता है? तो ये लॉन्च किया है दुबई ने। अगला है कि DRDO ने हाल ही में अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण ये किस स्थान पर किया है? तो DRDO कहां करता है? उड़ीसा के चांदीपुर से। अगला है कि जम्मू कश्मीर के में आयोजित 3 दिवसीय खेलो इंडिया जल क्रीड़ा महोत्सव का आयोजन ये कहां पर हो रहा है? तो श्रीनगर के डल लेक में। अगला है कि हाल ही में असम के गुवाहाटी में भारत के किस नंबर का IIM स्थापित किया जाएगा? तो ये 22 नंबर के होने वाला है और नॉर्थ ईस्ट का दूसरा। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो प्रेस सेवा पोर्टल। क्या हो जाएगा? प्रेस सेवा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की शक्ति योजना 500 करोड़ से ज्यादा महिला यात्रियों के साथ गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है? ये कहां की है? कर्नाटक। अगला है कि समावेशी भविष्य के लिए बुजुर्गों की आवाज को सशक्त बनाना ये थीम है इसका। इस थीम के साथ विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस ये कब मनाया गया है? 21 अगस्त को। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने जनजातीय समुदाय को सशक्त बनाने के लिए आदि कर्म योगी अभियान को शुरू किया है? तो जनजातीय कार्य मंत्री ने स्टार्ट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने। हाल ही में रूस के कामचटका तट पर कितने तीव्रता का भूकंप आया था अभी हाल ही में? तो कहां पर हो जाएगा? कामचटका। कामचटका ये जो आइलैंड स्थित है, सॉरी प्रायद्वीप है, ये कहां पर है? ये रूस में स्थित है। यहीं पर अभी हाल ही में भूकंप आया है। भूकंप आया है कितने तीव्रता यानी इंटेंसिटी का? कितने इंटेंसिटी का? 8.8 इंटेंसिटी का भूकंप यहाँ पर आया है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ वहां पे। आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसकी वजह से क्या हुआ है कि वहां पर जो समुद्र है आसपास उसमें लहरें भी उठी हैं और सुनामी का भी हाई अलर्ट जारी हो गया था आसपास के देशों में, जैसे कि जापान हो गया, वहां पर भी हाई अलर्ट जारी हुआ था। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी आपको पता है कि रिंग ऑफ फायर में आता है ये जो कामचटका प्रायद्वीप है, ये कहां पर आता है? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, ठीक है। ये कहां पर है? तो पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर में होता है ये। इसमें क्या होता है? इस एरिया में भूकंप और ज्वालामुखी जो गतिविधियां होती हैं वो थोड़ा ज्यादा होती हैं इस एरिया में। इसी एरिया में ये 8.8 तीव्रता का भयंकर भूकंप आया है। जो सुनामी की लहरें यहाँ पर उठी थी वो बहुत ज्यादा मतलब उतना घातक नहीं थी जितना भूकंप था। 1 मीटर ऊपर तक की लहरें उठ पाई थी यहाँ पर। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगर ये पूछे कि सबसे भयंकर मतलब भूकंप कब आया था, सबसे अधिक तीव्रता वाला, तो वो आया था 9.5 तीव्रता का। 9.5 तीव्रता का भूकंप सबसे तेज आ चुका अभी तक। कब आया था ये? तो 1960 में आया था। कहां पर आया था अगर ये पूछे तो चिली देश में। कहां पर आया था? चिली देश में आया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8.8। अच्छा, भूकंप के बारे में एक और बात बता दूंगा आप लोग को कि जैसे भूकंप होता है, एक तो मान लिया ये पूरा अर्थ है, एक जगह कोई वो होगा जहां से भूकंप मतलब स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए इस पॉइंट से भूकंप की लहरें जो आने वाले होती हैं वो स्टार्ट होती हैं, तो उसे बोलेंगे फोकस। क्या बोलेंगे? फोकस बोलते हैं। उसके बाद
ये लहर सबसे पहले अर्थ के जिस पॉइंट पर पहुंचती है, मान लो यहाँ पहुंच गई है, तो इस पॉइंट पर जो कि अर्थ मतलब पहुंची पहले पॉइंट पे, उसे क्या बोलेंगे? एपिसेंटर। क्या बोलेंगे? एपिसेंटर बोलते हैं। तो अर्थ पे जहां पे पहली बार महसूस होता है उसे एपिसेंटर बोलते हैं, और जहां से वो लहर भूकंप वाली उठती है उसे फोकस बोलते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी भूकंप का मतलब भूकंप ही जब समुद्र में आ जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? सुनामी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सशक्त सीमा बल यानी एसएसबी के नए महानिदेशक ये कौन बनाए गए हैं? तो संजय सिंघल। कौन बने हैं? ये बने हैं आपके संजय सिंघल बने हैं। ये किसकी जगह लेंगे? किसकी जगह लेंगे मतलब पहले कौन है इसमें? तो अमृत मोहन प्रसाद है वर्तमान में। कौन है? अमृत मोहन प्रसाद वर्तमान में है। ये 31 अगस्त को रिटायर हो जाएंगे। 31 अगस्त 2025 रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद कौन बन जाएंगे? संजय सिंघल बन जाएंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। संजय सिंघल की कार्यकाल की बात करेंगे तो इनका कार्यकाल कब तक रहने वाला है? तो 31 दिसंबर 2028 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग बात करेंगे अब एसएसबी की। एसएसबी की बात करें अगर हम लोग, तो पहली बात तो इसका स्थापना कब हुआ था? स्थापना यानी इसका फॉर्मेशन कब होता है? तो 15 मार्च 1963 को इसका स्थापना होता है। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहां पर मिलेगा? तो मिलेगा नई दिल्ली में आपको। इसके पहले निदेशक, अगर पहले हेड पूछे, इसके पहले डीजी यानी डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो वो थे इसके बीएन मलिक। कौन थे? बीएन मलिक थे। इसको आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में अगर हम लोग जाने तो पहले इसका नाम होता था स्पेशल सर्विस ब्यूरो। पहले इसका जब फॉर्मेशन हुआ था तब इसका नाम क्या था? स्पेशल सर्विस ब्यूरो इसका नाम था। बाद में इसको नाम चेंज होने की बात होती है 2001 में, और फाइनली इसको 2003 में इसका नाम बदल दिया जाता है। नाम बदल दिया जाता है और नाम क्या हो जाता है इसका? तो वर्तमान में जो नाम है एसएसबी इसका नाम हो जाता है, यानी सशक्त सीमा बल इसका नाम कर दिया जाता है। अच्छा, अगर ये पूछे किस मंत्रालय के अधीन आता है, मंत्रालय कौन सा हो जाएगा? तो ये सब किसके अंदर आता है? गृह मंत्रालय के। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसका काम क्या होता है? मेन उद्देश्य जो एसएसबी बनाया गया था, क्यों बनाया गया था? इसके अगर हम लोग मुख्य उद्देश्य की बात करेंगे तो भारत नेपाल और भारत भूटान, भारत नेपाल और भारत भूटान। अच्छा, यहाँ पर जो है ना बॉर्डर जो है मतलब आ सकते हैं लोग, बिना वीजा के भी आ सकते हैं। तो उनके बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए इनको बनाया गया था बीएसएफ को, सॉरी एसएसबी को। इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा संजय सिंघाल। इसको आप लोग ध्यान रखें। अच्छा, एक क्वेश्चन और कि किस अधिनियम के तहत यह काम करता है एसएसबी? 2007 का अधिनियम। 2007 का अधिनियम के तहत यह काम करता है। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट सियांग जिले में ड्रोन प्रहार युद्ध अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका आयोजन किया है भारतीय सेना ने। किसने किया है इसका आयोजन? इसका आयोजन किया है भारतीय सेना ने। कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कहां पे पूछे तो वहां पे पूर्वी सियांग, पूर्वी सियांग जिला है, वहां पर हुआ है। यहां पर भी अगर पूछे कहां पर तो रायंग मिलिट्री स्टेशन। यहां पर क्या है? रायंग मिलिट्री स्टेशन। यहां पर इसका आयोजन किया गया। इसको आपको ध्यान रखना है। नाम क्या है इसका? ड्रोन प्रहार। क्या नाम है? ड्रोन प्रहार। नाम से लग रहा है, फोटो में आपको दिख रहा है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो युद्ध क्षेत्र में ड्रोन तकनीक का उपयोग अच्छे से हो पाए। क्या हो जाएगा इसका उद्देश्य? युद्ध क्षेत्र में ड्रोन का अच्छे से प्रयोग, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय सेना यानी इंडियन आर्मी ने किया है अभी हाल ही में। नेक्स्ट है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर वन एयरपोर्ट वन प्रोडक्ट को लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया गया है टुट्टीकोरन एयरपोर्ट में, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है कि जो एयरपोर्ट के आसपास मतलब लोकल चीजें हैं वो ज्यादा से ज्यादा वहां पर बिके, मतलब खुद का बनाया हुआ भारत में। उसके बाद मतलब कुछ समय बाद वहां से मतलब जो उसमें से भी पॉपुलर हो जाएगा उसको ग्लोबली बेचा जाएगा भारत के बाहर। यही इसका उद्देश्य रहने वाला है।
कुछ हमें ज्यादा नहीं याद रखना है, बस कहाँ पे लॉन्च हुआ है, तूतीकोरिन एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला हिंदी माध्यम में एमबीबीएस कॉलेज ये कहां पर प्रारंभ हो रहा है? तो जबलपुर में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? जबलपुर में, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। इसको आपको ध्यान रखना है। यहां पर पढ़ाई से लेकर के जितने भी काम, पढ़ाई से लेकर के एग्जाम तक, परीक्षा तक सारे काम किसमें होंगे? तो हिंदी मीडियम में होंगे, हिंदी में होंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी पहली बार स्टार्ट हो रहा है तो सिर्फ 50 सीट यहाँ पर रखे गए हैं हिंदी मीडियम के लिए। 50 सीट रखे गए हैं जो कि 2027-28 सत्र के लिए होने वाले हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। हमें क्या रखना है? जबलपुर मध्य प्रदेश में स्टार्ट हुआ, तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को यूट्यूब प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो ऐसा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर हुआ है? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला दुनिया में पहला देश बन गया है। दुनिया में पहला देश बन गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें होगा क्या? तो ऐसा क्यों किया गया है? कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था कि टिकटॉक होते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, मतलब इन सब पे वो पहले से ही बैन कर रखा है वहां पर 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। और फाइनली यूट्यूब को भी वहां पर बैन कर दिया है 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए। कहां पर? तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा किया गया है। कारण क्या बताया गया है? अगर हम लोग कारण की बात करेंगे तो हानिकारक ऑनलाइन सामग्री, हानिकारक जो ऑनलाइन है कंटेंट होते हैं यानी सामग्री, ठीक है, इसको बताया है। और शिकारी एल्गोरिथम शब्द का प्रयोग किया है। शिकारी एल्गोरिथम, एल्गोरिथम शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर। ऐसा कहते हुए कारण दिया गया है। शिकारी एल्गोरिथम क्यों कहा गया है? आपको पता होगा, जो एक बार आप रील वगैरह देखते होंगे या इंस्टाग्राम पे कुछ भी कहीं देखते होंगे, तो उसमें एक बार जो देखते होंगे बार बार वैसा ही कंटेंट आपको परोसा जाता होगा। तो इसलिए उसको बोला गया है कि एक बार कहीं बच्चा भटका पढ़ाई से तो वापस लौट ही नहीं पा रहा वहां पर, इसलिए ऐसा किया गया है। अच्छा, यह लागू कब से होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में, स्पेशली यूट्यूब के लिए। तो ये दिसंबर में लागू होगा, दिसंबर 2025 से वहां पर लागू हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले बैन किए हुए ऑस्ट्रेलिया में और कौन कौन सी चीज ऐप बैन हुए हैं? तो टिकटॉक, भारत में भी बैन है टिकटॉक, ठीक है। स्नैपचैट भारत में चलता है, ऑस्ट्रेलिया में बैन कर दिया गया इसको। उसके बाद इंस्टाग्राम हो गया, एफबी यानी फेसबुक हो गया, एक्स यानी ट्विटर हो गया। इन सबको 16 साल से कम की उम्र के बच्चों के लिए बैन कर दिया गया। इसको आपको ध्यान रखना है। कहां पर? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया। इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जुर्माना कितना देना पड़ेगा अगर कंपनियां इसका उल्लंघन करती हैं? ठीक है, तो 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 50 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर यहाँ पर जुर्माना है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी ये कहां पर शुरू हो रही है, प्रारंभ हो रही है? तो अभी हाल ही में आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में एक स्कीम मतलब लॉन्च किया गया था यहाँ पर एआई प्रज्ञा नाम से एक स्कीम यहाँ पर लॉन्च किया गया था। इसका रीजन क्या था? तो इसमें कहा गया था कि राज्य का लक्ष्य जो है 10 लाख लोगों को एआई, कितने? 10 लाख लोगों को, लगभग 10 लाख लोगों को एआई, मशीन लर्निंग, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स, ठीक है, साइबर सुरक्षा, ठीक है, इन सब में प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी एआई प्रज्ञा स्कीम के तहत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, कहां पर? उन्नाव जिले में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक विश्वविद्यालय बनाया गया है। किसके द्वारा? चंडीगढ़ के द्वारा बनाया है। किसने? चंडीगढ़ ने। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का यहाँ पे यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़ वाली, उसकी सहायता इसको बनाने में, स्थापित करने में लिया गया है। किसके द्वारा? तो उन्नाव जिला जो है उत्तर प्रदेश में, उसके द्वारा। इसका अभी उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? तो 26 जुलाई को इसका उद्घाटन हो। किसके द्वारा? तो फोटो में आपको दिख रहे हैं मुख्यमंत्री हैं जो कि दिल्ली के योगी आदित्यनाथ, इन्होंने इसका उद्घाटन किया है।
इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है, तो राज्य में तकनीकी कौशल का विकास का समर्थन करना, एआई संचालित कार्यबल का निर्माण करना, शासन, शिक्षा, कृषि, इन सब में मतलब एआई के कैसे यूज किया जाएगा, ये सब इसका उद्देश्य रहने वाला है। हमें ध्यान क्या रखना है, ये भारत का पहला प्राइवेट एआई यूनिवर्सिटी है, चंडीगढ़ स्थापित कर रहा है। कहां पर, तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बाघ घनत्व के मामले में, घनत्व डेंसिटी के मामले में भारत का बांदीपुर टाइगर रिजर्व दुनिया के किस स्थान पर, मतलब किस स्थान पर रहा है। तो कहां का है आपका ये टाइगर रिजर्व, बांदीपुर। बांदीपुर, अगर हम लोग टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, पहली बात तो ये कहां का है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तो ये है कर्नाटक का। कहां का हो जाएगा, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, कर्नाटक में। तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि सबसे बाघ घनत्व, मतलब क्या बोला गया यहाँ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर में कितनी संख्या है बाघों की, वो कहां पे ज्यादा है, तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व में ज्यादा है, 19.83 बाघ। ठीक है, कर्नाटक में क्या है, 19.83 बाघ पर 100 स्क्वायर किलोमीटर पे हैं। इस हिसाब से ये नंबर 1 पे रहने वाला है। किस पे रहने वाला है, नंबर 1 पे। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि सेकंड पोजीशन पे कौन रहा, तो भी भारत का ही है, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि आपको पता है कहां पर स्थित है, तो उत्तराखंड में। अच्छा ध्यान रखें, वहां जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी था, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, रामगंगा। वहीं पर तीसरे नंबर पे कौन रहा है, तो काजीरंगा। काजीरंगा एक सींग वाले गैंडों के लिए फेमस है ये टाइगर रिजर्व। ये कहां पर स्थित है, असम में। इसको आपको ध्यान रखना है। काजीरंगा नेशनल पार्क तीसरे नंबर पर रहा है, किसके मामले में, तो टाइगर डेंसिटी के मामले में। इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या पूछा था, बांदीगढ़ टाइगर रिजर्व, ये रहा है पहले पे, काजीरंगा रहा है तीसरे पे। इसको ध्यान रखें आप लोग। अच्छा ये खास क्यों है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर टाइगरों की जनसंख्या जो है, इंप्रूवमेंट ज्यादा देखे गए यहाँ पर। ठीक है, पिछले कुछ सालों में और आप कंपेयर कर रहे हैं अगर, तो इंप्रूवमेंट यहाँ पे बाघों का ज्यादा देखने को मिला है, इसलिए काजीरंगा भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मशहूर अर्थशास्त्री मेघनाथ जगदीश चंद्र देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उनका जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था गुजरात के बड़ोदरा में। जन्म की बात करेंगे इनके, तो ये कहां पर हुआ था, गुजरात बड़ोदरा। यहाँ पे जन्म होता है कब, तो 1940 में। ठीक है, अंग्रेजों का राज था तब यहाँ पर, 1940 में होता है। ठीक है, ये सिटीजनशिप की बात करेंगे तो भारतीय मूल के ब्रिटिश हैं, ये भारतीय मूल के ब्रिटिश हैं, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है भारत के लिए। पहली बात तो 1991 में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के ये हाउस ऑफ लॉर्ड जो वहां पे है, हाउस ऑफ लॉर्ड, ठीक है, उसके मेंबर बने थे लेबर पार्टी से। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी 2008 में इनको पद्म भूषण दिया गया, जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। पद्म भूषण भी इनको 2008 में दिया गया, इसको ध्यान रखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, HDI, ठीक है, मानव विकास सूचकांक, ठीक है, इसको डेवलपमेंट में, इसके फॉर्मेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या जाएगा, गुजरात के बड़ोदरा में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मानव तस्करी एक संगठित अपराध है, इस थीम के साथ विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस ये कब मनाया गया है, तो ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया गया है, 30 जुलाई को ये मनाया जाता है। क्यों, इसको पहली बार UN महासभा यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, इसको पहली बार इन्होंने घोषणा किया था कब, 2013 में, कि 30 जुलाई को ये मनाया जाएगा। पहली बार घोषणा होती है और यहाँ की 30 जुलाई को मनाया जाएगा। पहली बार कब मनाया गया, लेकिन ये पहली बार मनाया गया कब, ये मनाया गया 2014 में। कब मनाया गया, 2014 में। इसको आपको ध्यान रखना है। क्या उद्देश्य रहता है इसका, तो मानव तस्करी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य रहता है। आंसर क्या हो जाएगा, 30 जुलाई। अब हम लोग करेंगे 2 अगस्त वाले क्वेश्चंस को। तो हाल ही में मिशेल डोहार्टी जो हैं, कितने सालों में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री रॉयल पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई हैं। तो बात करते हैं हम लोग इसकी।
इसका स्थापना कब हुआ था, ये क्या नाम है इसका, तो खगोल शास्त्री रॉयल पद जो है इसकी स्थापना कब होती है, तो इसका फॉर्मेशन हुआ था, फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये होता है इसका स्थापना 1675 में। कब होता है, 1675 में इसकी स्थापना होती है। अब कितने साल हो गए इसको, 350 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ठीक है, इन 350 वर्षों में अभी आज तक कभी मतलब इसकी हेड जो है महिला नहीं बनाई गई थी, ये पहली बार बने हैं। तो कितनी वर्ष के बाद हो गया आंसर हमारा, 350 साल के बाद हो गया। इसको आपको ध्यान रखना, आंसर क्या हो जाएगा 350 ईयर बाद। खास बात क्या है कि जब इसको बनाया गया था 1675 में, तो इसका जो काम होता था वो होता था ना कि जो स्टार नहीं होते हैं, स्टार का प्रयोग करके लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर का पता लगाना। ठीक है, क्या काम था इसका, तो स्टार की यूज करके लॉन्गिट्यूड का पता लगाना इसका काम था पहले नेविगेशन के लिए समुद्रों में। लेकिन बाद में इसका 1972 में इसका काम जो है चेंज कर दिया गया, और वर्तमान में इसका जो काम होता है मैं वही वाला लिख रहा हूं जो वर्तमान में होता है। तो जो ब्रिटिश सम्राट होते हैं, तत्कालीन जो ब्रिटिश सम्राट होते हैं, ठीक है, उनको खगोलीय मामलों पर सलाह देना होता है, उनको खगोलीय मामलों पर सलाह देना इस पोस्ट का काम होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा आंसर क्या है, 350 सालों में पहली बार कोई महिला इसकी हेड बनी है। क्या नाम है, मिशेल डोहर्टी। इंग्लिश में क्या है, मिशेल डोहर्टी, नाम तो ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन शिव शक्ति, नाम ध्यान रखें ऑपरेशन शिव शक्ति, ये कहां पर शुरू किया है, तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में, जम्मू कश्मीर के पुंछ में इसको शुरू किया गया है। इसको ध्यान रखें। यहाँ पर देगवार, नाम क्या हो जाएगा, देगवार सेक्टर है। ठीक है, ये बेसिकली कहां पर है, तो एलओसी के पास है। ये एरिया जो है एलओसी के पास वहां पर है, जहां से लोग घुसपैठ करते रहते हैं। तो वहीं पर कुछ आतंकवादियों को मार गिराया गया है इसी ऑपरेशन के तहत। क्या नाम है इसका, ऑपरेशन शिव शक्ति। क्या नाम होगा, ऑपरेशन शिव शक्ति इसका नाम है। इसको ध्यान रखें। और मैंने कल ही परसों आपको शायद पढ़ाया था कि ऑपरेशन महादेव भी भारत में चलाया था। उसके तहत 3 आतंकी मार गिराए गए थे, 3 आतंकी मार गिराए थे, जिनका शायद संबंध कहां से था, बताया जा रहा था पहलगाम जो अटैक था वहां से भी उसका संबंध था। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी ढेर सारे ऑपरेशन चलाए गए हैं, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, ऑपरेशन टिक्का हो गया, ऑपरेशन बहाली हो गया, ये ढेर सारे ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में ही चलाएंगे। इसको आपको ध्यान रखना है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस दिन को डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन के सम्मान में सतत कृषि दिवस, फिर से बोला मैं, सतत कृषि दिवस यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल डे, ये मनाने की घोषणा किया अभी हाल ही में किस सरकार ने, तो ऐसा घोषणा किया है किसने, महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने कब घोषित किया इसको, कब, तो 7 अगस्त को। यहां लिखता हूं मैं, 7 अगस्त को यह मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा, तो सतत कृषि दिवस। क्यों मनाया जा रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन थे, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन, पहले इनके बारे में जान लेते हैं। ये कौन थे, स्वामीनाथन, इनके बारे में पहले जानते हैं हम लोग, ये कौन थे। तो एग्रीकल्चर फील्ड में भारत के लिए मतलब इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। भारत में जो हरित क्रांति हुई थी, भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं ये। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। गेहूं के मतलब ये हुआ था ये हरित क्रांति भारत में, उसके जनक के माने जाते हैं। ठीक है, इनके अभी हाल ही में इनके जन्म के 100 साल पूरे हुए हैं, जन्म के 100 साल पूरे हुए हैं। ठीक है, उसी के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार ने इस दिन को यानी 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में घोषणा किया है मनाने के लिए। वहीं पर यहाँ पर बात करेंगे हम लोग केंद्र सरकार ने क्या घोषणा किया है। केंद्र सरकार की बात करेंगे तो इन्होंने 100 रुपए का सिक्का जारी किया है, 100 रुपए का सिक्का जारी किया है इनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी इनकी उपलब्धियों की बात करेंगे तो हरित क्रांति के जनक तो ये माने जाते हैं। ठीक है, डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। और साथ में जो एमएसपी होता है, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, उसको जितना मतलब आपका वो होता है, एमएसपी जो होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे कहते हैं हम लोग, इसका लागत जो है, जो लागत जो मतलब किसी चीज को हम लोग मान लिया कुछ खेती कर रहे हैं तो उसमें जो लागत आती है उसके 1.5 गुना एमएसपी कितना होना चाहिए, जो लागत आता है लागत का 1.5 गुना।
ठीक है, तो लागत का 1.5 गुना होना चाहिए। ये किसने कहा था? तो ये भी कहा था MS स्वामीनाथन ने। इसको भी आपको ध्यान रखना है। बाकी पहला विश्व खाद्य पुरस्कार भी इन्हीं को मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या जाएगा? 7 अगस्त। अच्छा, 7 अगस्त को और भी डेज मनाए जाते हैं, जैसे भाला फेंक दिवस हो गया, भाला फेंक दिवस, ठीक है, ये भी कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेके आते हैं, तो उसी उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बाकी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, हथकरघा, हाथ से बनाया हुआ सामान को बोलते हैं हथकरघा दिवस। ये भी कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। इसको हम लोग पढ़ेंगे अभी 7 अगस्त जब आएगा फिर से। बाकी आप लोग जान लीजिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला है कि हाल ही में प्रिक्स बर्सेल्स पुरस्कार 2025, ठीक है, ये किस देश के यानताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिला है? नाम क्या है इसका? यानताई पेंगलाई अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये अवार्ड किसको दिया जाता है? तो सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे को दिया जाता है, ठीक है। दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डे को यह अवार्ड दिया जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। इस बार ये हवाई अड्डा कहाँ का है? तो चीन का है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? चाइना, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी जनरली ये जो चांगी एयरपोर्ट है, चांगी एयरपोर्ट पिछले 2-3 सालों से लगातार उसको मिला था, जो कि सिंगापुर का था। तो इस बार किसको मिला? ये चाइना को मिला, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी चाइना की अगर बात करें हम लोग, चीन की बात कर लेते हैं स्टैटिक पॉइंट का, ठीक है। चीन की राजधानी क्या होती है? राजधानी की अगर बात करेंगे तो हो जाएगी बीजिंग। क्या हो जाएगी? बीजिंग इसकी राजधानी है। यहाँ पे सबसे बड़ा शहर शंघाई है। यहाँ की जो भाषा होती है, मैंड्रीन भाषा चलती है यहाँ पे। कौन सी भाषा चलेगी? मैंड्रीन भाषा यहाँ पे चलती है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ की करेंसी की बात करें हम लोग, चाइना की करेंसी यानी मुद्रा की, तो ये युआन, क्या नाम है? युआन या फिर रेमनबी, क्या बोलते हैं? रेमनबी बोलते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मुद्रा चलती है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? CNY। बाकी बात करेंगे राष्ट्रपति की, यहाँ पे वर्तमान में कौन है? तो है सी जिनपिंग, बहुत दिनों से यही है, सी जिनपिंग। इसको भी आपको लगे हाथ ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है? तो ली क्यांग है। PM की बात करेंगे तो ली क्यांग हो जाएंगे यहाँ के प्रधानमंत्री, इसको ध्यान रखना है। चीन की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है? जैसे भारत का इसरो है, इनका क्या है? CNSA। इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी मरुस्थल की बात करेंगे तो यहाँ गोबी मरुस्थल मिलता है यहाँ पे, और मंगोलिया मिला के, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। और तकला मकान मरुस्थल, तकला मकान मरुस्थल यानी डेजर्ट, ये भी आपको चाइना में देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी हमारा आंसर क्या हो गया? चाइना। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में रेमोना परेरा ने लगातार 170 घंटे तक नृत्य यानी डांस करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखती हैं? इनका संबंध तो है भरतनाट्यम से, भरतनाट्यम से इनका संबंध है, इसको आपको ध्यान रखना है। नाम क्या हो जाएगा इनका? रेमोना परेरा। रेमोना परेरा ये BA फाइनल ईयर की छात्रा है। तो कहाँ पर? तो BA की मतलब फाइनल ईयर की छात्रा है। कहाँ पर? तो ये मैंगलोर, कहाँ की है ये? मैंगलोर, जो कि कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है, वहां पर मतलब ध्यान रखें। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हो गया है। इनका नाम कहाँ पे दर्ज हो गया है? नाम दर्ज हुआ कहाँ पर? तो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यहाँ पर इनका नाम दर्ज हो चुका है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा आंसर क्या आ जाएगा? भरतनाट्यम। अच्छा, हम लोग भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है उनके बारे में देख लेते हैं। क्लासिकल डांस बताओ ने भारत में कितने हैं? 7। अभी लेटेस्ट वाला जो ऐड हुआ उसका क्या नाम है? सत्रिया। सत्रिया कहाँ क्लासिकल डांस है? तो ये है आपका असम राज्य का। मणिपुरी की बात करेंगे तो मणिपुर का है ये। ओडिसी की बात करेंगे तो ये कहाँ का हो जाएगा? उड़ीसा का हो जाएगा। कुचिपुड़ी की बात करेंगे तो ये कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का। मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों ही कहाँ के हैं? केरला के हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। वहीं पर भरतनाट्यम की बात करेंगे, ये कहाँ का है? तमिलनाडु का है, इसको आपको ध्यान रखना है। एक छूट गया, कोई टोटल 8 हो गए हैं। कौन सा छूट गया यहाँ पर? कथक छूट गया है यहाँ पर, ध्यान रखें इसको। उत्तर प्रदेश में मेनली ये कथक होता है। तो ये 8 क्लासिकल डांस होंगे, इसको ध्यान रखें। हम लोग बढ़ते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडर 15 डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी 2025-26 वाला, इसको जीत किसने लिया है? जीता किसने है बीसी रॉय ट्रॉफी को? तो जीता इसको मणिपुर ने। मणिपुर ने। हारा कौन यहाँ पर? तो हारा है आपका वेस्ट बंगाल। 3-0 से हार गया ये, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें ज्यादा कुछ नहीं जाना है, मणिपुर इसको जीत गया। अगला है कि हाल ही में किस देश ने रूस से हथियार और कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर 25% का टैरिफ ठोक दिया है? तो ऐसा किया है यूएसए ने, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब, डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा किया है। उन्होंने बोला कि अगर आप रसिया से कच्चा तेल वगैरह या हथियार वगैरह खरीदते हैं तो हम आप पे 25% का टैरिफ लगा देंगे। इनका कहना है कि ये सब चीज आप हमसे खरीदिए तो नहीं लगाएंगे। बाकी यही रहने वाला यूएसए आंसर है इसका। अगला है कि हाल ही में भारतीय सेना ने दिव्य दृष्टि नाम का अभ्यास ये कहां पर किया है? तो इस बार किया गया है सिक्किम में। कहां पर हुआ है? सिक्किम में हुआ है। क्या उद्देश्य हो जाएगा? तो जो भारतीय सेना है उसमें एआई को लेकर के जागरूकता फैलाना इसका उद्देश्य रहना है, बस यही आपको ध्यान रखना है। अगला है कि हाल ही में प्राचीन पांडुलिपि को डिजिटल बनाने के लिए ज्ञान भारतम मिशन ये कहां पर, मतलब किसने लॉन्च किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? तो अभी मन की बात के 124 नंबर का जो एपिसोड था, उसी दौरान इन्होंने जिक्र किया किसका? ज्ञान भारतम मिशन का। ज्ञान भारतम मिशन का जिक्र हुआ है, इसको आपको ध्यान रखना है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? नरेंद्र मोदी हो जाएगा। क्या उद्देश्य रहने वाला है इसका? तो भारत की समृद्ध बौद्धिक विरासत को संरक्षित करना यानी कंजर्व करना और उसको बढ़ावा देना, ये इसका उद्देश्य रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में पुलिसिंग एंड क्राइम ट्रेंड इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो आईपीएस ऑफिसर हैं ये, दिल्ली में पोस्टेड हैं ये, दिनेश कुमार गुप्ता, इन्होंने इसको लिखा है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी इसका अगर पूछे कि मतलब इसको लॉन्च किसने किया है, तो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा। इन्होंने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हमारा सेशन यहाँ पर खत्म होता है। होमवर्क क्वेश्चन है कि रूस के कामचटका तट पर कितनी तीव्रता का भूकंप कभी हाल ही में आया है? बाकी आप लोग कमेंट में बताइए सेशन कैसा लगा। बाकी आप लोग अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।